हेलो मिथिला के बउआ सब, हम अहाँ के रंजीत सब। आई के वीडियो में बउआ सब अहाँ के लेल हम साइंस के फिजिक्स के एगो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लऽ के एनो है और साइंस के फिजिक्स के वो टॉपिक के नाम है मोशन। तो आई हम सब मोशन के लर्न करब, मोशन के बारे में पूरा डिटेल में सीखब और मोशन में अपना सब लर्न करा जाए कि मोशन की होई छे, मोशन के कते टाइप होई छे, अलग अलग टाइप ऑफ मोशन के कते फॉर्मूला होई छे, ओई फॉर्मूला पर बेस्ड किछ क्वेश्चंस करब और साथ में मोशंस के ग्राफ लर्न करब जे कि क्लास 9th स्टैंडर्ड के है और क्लास 9th के तेल पूरा इंपॉर्टेंट है। साथ में जे क्लास 11th के बच्चा छथि जिनका क्लास 9th के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं छन मोशन चैप्टर के, तो हुनको लेल बेनिफिशियल छन। और साथ ही अगर देखबै तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जे बच्चा प्रिपेयर कर रहल छथि हुनका जनरल साइंस में बेसिकली इमोशन फिजिक्स के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ओहू बच्चा सब लेल ई इंपॉर्टेंट होबे वाला है। तो चलो एकरा स्टार्ट करे छी। सबसे पहले अपना सबके लर्न करऽ पड़त कि मोशन की होई छे। तो देखियो मोशन के मतलब हिंदी में होई छे गति, राइट? गति या मोशन, एकर मतलब की होई छे। तो एकर अगर डेफिनेशन समझबे, परिभाषा समझबे, तो मोशन के बारे में कहल जाय छे कि अगर कोनो ऑब्जेक्ट अपन पोजीशन के टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज कर रहल छे तो ओकरा हम सब मोशन में कहै छियै। मतलब अगर कोनो ऑब्जेक्ट अखन ऐठम छे और कनी देर बाद ऐठम चल गेले, फिर ओई के अगला टाइम में कहीं और चल गेले, तो वो अपन पोजीशन बदल रहल छे टाइम के साथ, तो ओकरा हम कहबे मोशन में छे, राइट? और अगर कोनो ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ, टाइम के साथ अपन स्थिति या पोजीशन के चेंज नहीं कर रहल छे तो हम ओकरा रेस्ट में कहबे। तो दू गो चीज होय छे, मोशन और रेस्ट। कोनो ऑब्जेक्ट या तो मोशन में हेते अगर वो अपन पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहल छे, या फिर वो रेस्ट में हेते अगर वो टाइम के साथ पोजीशन नहीं चेंज कर रहल छे। फॉर एग्जांपल अगर अहाँ देखबे तो पंखा, फैन, वो टाइम के साथ अपन पोजीशन बदल रहल छे तो कह सकै छियै वो मोशन में छे। लेकिन चेयर अगर एगो कतौ राखल छे तो वो ओही ठम रहते, कोनो टाइम में अगर देखबे तो ओही ठम राखल रहते, तो ओकरा हम रेस्ट में कह सकै छियै, राइट? तो कोनो ऑब्जेक्ट जना बेड, ठीक छे, एगो बिल्डिंग छे, ई सब की छे, रेस्ट में छे। और मोशन में की छे, मोटरसाइकिल छे, ट्रेन छे, बस छे, कार छे, ई सब की छे, मोशन में छे। इवन अगर अपना सब देखबे तो अर्थ से हो मोशन में छे, सन के अबाउट रोटेट कर रहल छे, सन से हो मोशन में छे। तो अगर अहाँ लार्जर स्केल पर देखबे तो लगभग सब कुछ मोशन में छे, राइट? ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अहाँ सब लर्न कर लेनु कि मोशन की होय छे और रेस्ट की होय छे। अब अहाँ के एगो चीज बता दिया कि जे मोशन छे ई एब्सोल्यूट नहीं होय छे। एकर की मतलब भेले? तो मोशन जे अहाँ के दिखाई है कि ई ऑब्जेक्ट मोशन में छे, तो वो बेसिकली अहाँ कोन नजरिया से देख रहल छी, ककरा रेस्पेक्ट में देख रहल छियै, तहन अहाँ के वो मोशन में दिखा रहल है। भ सके कि वह मोशन वाला ऑब्जेक्ट अहाँ के कोनो दोसर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट में दिखा सके। तो अही लेल मोशन अहाँ कहि नहीं सकै छी कि ई ऑब्जेक्ट मोशन में या ई ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो तै लऽ कऽ मोशन बेसिकली की छे, एब्सोल्यूट टर्म नहीं छे। जेना फॉर एग्जांपल अहाँ एकरा एना समझ सकै छी कि एगो बस में अगर अहाँ बैसल छी और अगर अहाँ कोनो पेड़ पौधा के देखबे, कोनो गाछ के देखबे, तो वो पेड़ पौधा या गाछ अहाँ के मोशन करे दिखात। लेकिन अगर वह कोनो रोड के किनारे में कोनो बंदा खड़ा छे, कोनो आदमी खड़ा छे, ओकरा लेल ओ पेड़ पौधा या गाछ रेस्ट में दिखा रहल छे। तो आप देखियो एक पेड़ जे कि रेस्ट में छे रोड के किनारे कोनो खड़ा बंदा के लेल, लेकिन अगर अहाँ बस में पैसेंजर छी और मूविंग बस में अगर अहाँ देखबे तो वह पेड़ अहाँ के लागत की मोशन में छे। तो तै लऽ कऽ कोनो ऑब्जेक्ट के हम मोशन में कहबे या कोनो के रेस्ट में कहबे, ओई के लेल अहाँ के एगो रेफरेंस लेबऽ पड़त कि ककरा रेफरेंस में अहाँ कहै छियै कि वो मोशन में छे या रेस्ट में छे। तो वो बेसिकली रेफरेंस के हम कहै छियै, ओई रेफरेंस के कहल जाय छे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो तै लऽ कऽ ई फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सारा कॉन्सेप्ट छे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अहाँ ककरा लऽ रहल छियै और फिर ओई के बेसिस पर अहाँ ककरा मोशन में कह रहल छियै। जेना कोनो ऑब्जेक्ट जे रेस्ट में छे तो हम अर्थ के रेस्पेक्ट में ओकरा ओई फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहै छियै, लेकिन कोनो चीज मोशन में छे तो हम कोनो रेस्ट ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कहै छियै, राइट? तो होप कि अहाँ के ई चीज क्लियर भ गेल हैत, राइट? ओके, तो मोशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट अहाँ समझ गेलौ। नाउ मोशन के अलग अलग टाइप होय छे, राइट? जेना कि मोशन के एगो टाइप होय छे कि अगर मोशन एकदम से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहल छे, अगर मोशन में ऑब्जेक्ट
एकदम से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहल छै तो ओकरा रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन कहै छै, राइट। जबकि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर अगर मोशन करे छै तो ओई मोशन के सर्कुलर मोशन कहै छियै। एना तो मोशन के बहुत सारा टाइप होइ छै, जेना पेंडुलम मोशन छै, टू एंड फ्रो मोशन छै, रोटेशनल मोशन छै, लेकिन वो सब बेसिकली अही के अलग अलग टाइप छै। तो अखन एई वीडियो में अपना सब फोकस करब लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के, और लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के बारे में लर्न करब, राइट। ओके, सो लीनियर मोशन के अपना सब रेक्टिलिनियर मोशन से हो कहै छै, और रेक्टिलिनियर मोशन में हमेशा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव करे छै। हालांकि ई चीज प्रैक्टिकली बहुत कम पॉसिबल छै, लेकिन स्टिल एकरा मोशन के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना सब एकरा रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन स्टडी करै छै, राइट। लीनियर मोशन में एगो मोशन होइ छै यूनिफॉर्म मोशन, राइट। यूनिफॉर्म मोशन की होइ छै तो यूनिफॉर्म मोशन एगो लीनियर मोशन के एगो टाइप होइ छै जेमे ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे छै। मतलब कि अगर वो अखन मान लिया 10 बजे ओकर 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड छै तो 10:30 बजे से हो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड हेते, 11 o'clock से हो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड हेते। मतलब स्पीड एमे फिक्स रहे छै, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होइ छै। ई चीज अगेन कनी बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होइ छै, किया प्रैक्टिकली स्पीड चेंज होइत रहे छै अलग अलग टाइम में। लेकिन कखनो स्टार्टिंग में अपना सब यूनिफॉर्म मोशन से स्टार्ट करै छी, किया कतेक एहन केस में यूनिफॉर्म मोशन होइ छै, जेना एगो हाईवे पर एगो कार मूव कर रहल छै मान लिया 60 किलोमीटर पर आवर के फिक्स स्पीड से, तो ओकरा अपना सब लीनियर मोशन कह सकै छै, राइट। तो लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे छै, राइट। जबकि ओकर ठीक ऑपोजिट एगो मोशन होइ छै नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में की होइ छै कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे छै। मींस अगर अहाँ देखबे 10 बजे ओकर स्पीड मान लिया 20 किलोमीटर पर आवर छै तो 10:30 बजे मान लिया वो 30 किलोमीटर पर आवर हो गए, और 11 बजे मान लिया वो 50 किलोमीटर पर आवर हो गए, और 11:30 बजे मान लिया 100 किलोमीटर पर आवर हो गए। मतलब आधा घंटा के टाइम इंटरवल बढ़ला से जे स्पीड से वो अलग अलग बढ़ रहा है। शुरू में मान लिया 20 से 40 भ गए तो 20 के बढ़ गए, फिर मान लिया 40 से 50 भ गए तो 10 के बढ़ गए, फिर 50 से सीधा 100 बढ़ गए अगला आधा घंटा में। तो एहन टाइप के मोशन के नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहल जाय छै। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन प्रैक्टिकली होइ छै, अगर अहाँ सिटी में ट्रैफिक में अगर मोशन देखबे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होइ छै, राइट। अब अपना सब एहि दुनू टाइप के मोशन के अंडरस्टैंड करऽ लेल सबसे पहले मोशन के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करऽ पड़त, जेमे एगो अबै छै डिस्टेंस, दोसर होइ छै डिस्प्लेसमेंट, और एगो होइ छै स्पीड, और दोसर होइ छै वेलोसिटी। तो ई चार गो चीज के बारे में अहाँ के लर्न करऽ पड़त। एक तो भ गेलै स्पीड, सॉरी एगो भ गेलै डिस्टेंस, दोसर भ गेलै डिस्प्लेसमेंट, फिर एगो भेलै स्पीड, और दोसर भ गेलै वेलोसिटी। तो चलो एहि चारू चीज के बारे में समझ रहल छी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एकरा दुनू के एक साथ में लर्न करब, और दुनू में कंपैरिजन करबे, किया दुनू काफी क्लोज से हो छै, और दुनू में कुछ मेन की डिफरेंसेस से हो छै। तो दुनू के एक साथ लर्न करब। और सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी दोनों काफी क्लोज से हो छै, लेकिन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस से हो छै। तो इन दोनों के सेपरेटली लर्न करै छी। चलो ओके, तो सबसे पहले अपना सब मोशन में चूंकि ऑब्जेक्ट अपन टाइम के साथ पोजीशन बदल रहल छै, तो कोनो न कोनो पाथ के हिसाब से वो पोजीशन बदलते हेतै, कोनो न कोनो पाथ फॉलो क के पोजीशन बदलते हेतै। तो वो जो पाथ छै ना, वो पाथ के जो लेंथ होइ छै से ओकर डिस्टेंस कहलाई छै। मतलब अगर अहाँ एठम से अपन स्कूल गेलिए तो स्कूल जाय काल में जे रास्ता के होइत अहाँ गेलिए, वो पूरा रास्ता के जे लंबाई हेतै, लेंथ हेतै, से अहाँ के मोशन के डिस्टेंस भ गेल। तो डिस्टेंस सिंपल छै, इट इज द टोटल पाथ लेंथ ड्यूरिंग द मोशन। जबकि डिस्प्लेसमेंट की हो छै, डिस्प्लेसमेंट के कहल जाय छै इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब कि अगर अहाँ मोशन कर रहल छी तो अहाँ के इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां से अहाँ के मोशन स्टार्ट भेला और जहां पर अहाँ के मोशन खत्म भेला, तो दोनों के बीच जे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो छै, दैट डिस्टेंस बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो छै। और अहाँ के बता दी कि जे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो छै वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो छै। मतलब दू गो पॉइंट के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर अहाँ निकालबे तो दोनों पॉइंट के अहाँ लाइन से ज्वाइन कर दियो। जेना ई एगो पॉइंट छै और ई पॉइंट छै, मान लिया ये एगो पॉइंट ए छै और बी छै, तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के मतलब है कि दोनों के स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दियो। तो कुल मिलाकर अहाँ कह सकै छियै कि डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट और एंड, या स्टार्ट पॉइंट और
इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होय छै। ई पाथ के नहीं देख लीजिए कि आप केना स्टार्ट कहां से करिए और कौन कौन रास्ता से होई फाइनल पर पहुंचलिए, फाइनल डेस्टिनेशन पर, ओइ से एकरा कोनो मतलब नहीं छै डिस्प्लेसमेंट के। ई सीधा कहै छै कि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होय छै तो एकरा डिस्प्लेसमेंट कहै छै, राइट। नाउ दुनू के मतलब अहाँ समझ गेल हेबे। अगर एकरा हम डायग्राम से समझाबी तो मान लिया कोनो ऑब्जेक्ट से ए से स्टार्ट करके, राइट, ए से अपन मोशन स्टार्ट करके और वो बी पर पहले गेले, मान लिया ए से बी गेले, ए बी पाथ के फॉलो करे। नाउ बी से मान लिया वो सी पर एले 90 डिग्री में, मान लिया सी पर आ गेले, कौन पाथ के फॉलो करे, बीसी पाथ के फॉलो करे और वो ऑब्जेक्ट पीछे मोशन में। तो अब अगर अपना सब डिस्टेंस निकालबे तो डिस्टेंस कहल जाय छै कि टोटल पाथ लेंथ। तो पहिल पाथ छै ए बी और दोसर पाथ ओ बीसी ट्रेस करके आता की भ जेते टोटल पाथ लेंथ ए बी प्लस बीसी भ जेते, ई भ गेले डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस में अपना सबके कोनो टेंशन नहीं लेबो के, सीधा टोटल पाथ देखियो और टोटल पाथ के लंबाई भ जेते, राइट। नाउ डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करबे तो डिस्प्लेसमेंट ओही केस में डिस्प्लेसमेंट की भ जेते तो डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन बतेने चलू है कि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप देखियो स्टार्ट ए से भेल छले और सी पर खत्म भेले तो सीधा दोनों के ज्वाइन कर दियो तो एसी की भ जेते, एसी भ जेते डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट अहाँ के कांसेप्ट क्लियर भ गेल, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट ई होय छै, डिस्टेंस ई होय छै। अगर अहाँ एहि में एगो चीज समझबे कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में छै तो डिस्टेंस कखनो जीरो नहीं भ सकै छै, किया कि मोशन में छै तो वो डेफिनेटली कोनो ने कोनो पाथ फॉलो कर रहल छै, ठीक छै, तो ओकर डिस्टेंस कखनो जीरो नहीं भ सकै छै। लेकिन अगर मान लिया वही केस में ए से स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट बी पर गेले, फिर बी से सी पर गेले और फिर सी से ए पर पुनः आबि गेले, तो अगर स्टार्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक के पॉइंट भ गेले, मतलब जतऽ से चलले वही ठाम घूम फिर के वही ठाम आबि गेले, तो एहन टाइप के मोशन में डिस्टेंस तो नहीं होते जीरो लेकिन डिस्प्लेसमेंट भ जेते जीरो। कैला क्या तो डिस्प्लेसमेंट हो छै स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब स्टार्ट और एंड दोनों सेम भ गेले तो डिस्प्लेसमेंट की भ जेते जीरो भ जेते। तै ल के कहल जाय छै कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो व्हेन जहां ऑब्जेक्ट के स्टार्ट पॉइंट या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों की वजह सेम भ जाए। जेना कि मान लिया कोनो बच्चा पार्क में बेसिकली की कर रहल छै, दौड़ रहल छै, वो पार्क मान लिया सर्कुलर पार्क छै, सर्कल के टाइप के छै, वृत्ताकार छै, तो मान लिया एक जगह से वो स्टार्ट करके और एक पूरा चक्कर लगा के वही ठम आबि गेले तो ओई मोशन में ओकर डिस्प्लेसमेंट की भ जेते जीरो भ जेते। लेकिन डिस्टेंस की हेते तो डिस्टेंस ओकर पूरा सरकमफेरेंस भ जेते। जेना अहाँ समझियो कि मान लिया ई एगो सर्कुलर ट्रैक छै, ठीक है, एहि ठाम से कोनो बच्चा स्टार्ट करके दौड़नाइ और ई एहि पाथ पर रनिंग करैत करैत फाइनली एहि ठाम पहुंच गेले तो डिस्प्लेसमेंट की भ जेते, डिस्प्लेसमेंट भ जेते जीरो, लेकिन डिस्टेंस की भ जेते एहि केस में। तो मान लिया एहि सर्कुलर पाथ के रेडियस r छै तो डिस्प्लेसमेंट की भ जेते, सॉरी डिस्टेंस की भ जेते टोटल सरकमफेरेंस, जे पूरा लंबाई छै ई भ जेते डिस्टेंस, का पाथ या छै ने जे पर वो दौड़ले है ई भ जेते 2πr। तो कहा के मतलब कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो से हो भ सके। अच्छा एगो और चीज अहाँके समझ पड़त कि एहि केस में देखियो डिस्टेंस ई दिस प्लस दिस छै लेकिन डिस्प्लेसमेंट खाली ई छै, तो अहाँ कह सकै छियै कि जो डिस्प्लेसमेंट होइ छै वो हमेशा डिस्टेंस से छोट हेते। अहाँ खुद सोचियो कि एकर लंबाई और प्लस एकर लंबाई ई भेले डिस्टेंस और खाली एसी भेले डिस्प्लेसमेंट, तो एहि केस में अहाँ कह सकै छियै कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोट हेते डिस्टेंस से, लेकिन हमेशा नहीं कि बराबरो भ सके, ज्यादा से ज्यादा बराबर भ सके लेकिन बड़ा नहीं भ सके। डिस्प्लेसमेंट कखनो डिस्टेंस से बड़ा नहीं भ सके, ज्यादा से ज्यादा वो मैक्सिमम डिस्टेंस के बराबर भ सके या ज्यादातर केस में ओकरा से छोटा होय छै, डिस्टेंस से छोट होय छै। तो क्वेश्चन उठे कि कौन एहन केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हेते, तो ओइ के एगो एग्जांपल लै छी। मान लिया कोनो ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करके और एकदम से स्ट्रेट पाथ पर मोशन क के वो बी पर पहुंच गेले, तो आप बताओ डिस्टेंस की हेते, तो डिस्टेंस एकर ए बी हेते, डिस्टेंस की हेते ए बी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की हेते, डिस्प्लेसमेंट भ जेते सेहो ए बी, क्या कि स्टार्ट पॉइंट ई छै और एंड पॉइंट ई छै, तो दोनों भ जेते ए बी। तो एहि केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गेले, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम तहन हेते जहन वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहल छै, तहन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जीरो भ जेते। तो अगर हम एकरा पूरा के एगो कंक्लूड करी तो सबसे पहले अहाँ कह सकै छियै कि डिस्टेंस
डिस्टेंस हमेशा बड़ा हेते, ठीक है। तो अपना सब एकरा कह सकै छियै कि जे डिस्टेंस होय छै ओ डिस्टेंस या तो बड़ा हेते या बराबर हेते, ग्रेटर देन और इक्वल टू ककरा, डिस्प्लेसमेंट के, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा हेते डिस्टेंस या बराबर हेते, राइट। या एकरा उल्टा अगर कहबै तो डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा हेते या बराबर हेते डिस्टेंस के, राइट। अगर हम दोनों के रेशियो निकालिए, मतलब अगर हम कहबै कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब एकरा आई नीचा में ल लेबे तो ई नीचे आबि जेते तो ई कते बचते, 1 बचते। तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ई वाला सिंबल रहबे करते ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भ गेल। तो इहो अहाँ समझ सकै छी, जे बात अहाँ के कहनो है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ओकरे अहाँ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कह सकै छी। और एके उल्टा डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस तो लेसर देन 1 भ जेते। अगर एकरे हम डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस कहबे तो आई रेशियो के लेस देन इक्वल टू 1 कह पड़त। तो एहन टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आबि जाइ छै, तो अहाँ के याद रखा पड़त कि ई सेहो तरीका छै डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में की छोट होय छै और कोन बड़ा ओकरा दिखाबे के, राइट। ओके, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिक कांसेप्ट अहाँ अंडरस्टैंड कर गेलौ, दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस अहाँ के पता चल गेल कि दोनों में बेसिकली की डिफरेंस छै। एके अलावा औरो किछ डिफरेंस छै, जेना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करबे तो डिस्टेंस एगो स्केलर क्वांटिटी छै, जबकि डिस्प्लेसमेंट एगो वेक्टर क्वांटिटी छै। तो अब आइटम एगो क्वेश्चन ऑब्वियसली कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। तो देखियो स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स में ओ फिजिकल क्वांटिटी छै जेमे सिर्फ मैग्नीट्यूड होय छै, मींस ओकरा मेजरमेंट के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ओकरा रिप्रेजेंट करऽ लेल सफिशिएंटली मैग्नीट्यूड छै, ओइ के अलावा और किछ नहीं चाहिए, तो ओकरा स्केलर क्वांटिटी कहल छै। मतलब जकरा सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए या जकरा में सिर्फ मैग्नीट्यूड होय छै, डायरेक्शन नहीं होय छै, ओकरा स्केलर क्वांटिटी कहल छै। और जेमे जे क्वांटिटी के जे फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड साथ ही साथ डायरेक्शन से होय छै तो ओकरा हम वेक्टर क्वांटिटी कहल छियै। हालांकि आई डेफिनेशन में कनी एगो चीज और ऐड करऽ पड़त कि फिजिकल क्वांटिटी ओ सब फिजिकल क्वांटिटी जकरा में मैग्नीट्यूड होय छै, डायरेक्शन होय छै और साथ ही साथ ओकरा वेक्टर के लॉज से हो फॉलो करे छै, वेक्टर के रूल्स के फॉलो करे छै, वेक्टर अलजेब्रा के फॉलो करे छै, जे कह सकै छी अहाँ, तहन जाके वो कंप्लीट वेक्टर होय छै। तो सिर्फ ई कहना है कि मैग्नीट्यूड छै और डायरेक्शन छै दुनू छै तो वेक्टर छै, ई सफिशिएंट नहीं छै। क्या करंट के केस में करंट में मैग्नीट्यूड से होय छै, डायरेक्शन से होय छै, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी छै कैला क्या वो वेक्टर के लॉज के फॉलो नहीं करे छै, वेक्टर के लॉज ओकरा पर एप्लीकेबल नहीं होय छै। तो तै लगा याद रखा पड़त कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी छै जेमे मैग्नीट्यूड होय छै, ओमे डायरेक्शन होय छै और साथ साथ ओकरा वेक्टर के लॉज के फॉलो करऽ पड़ते। तो क्लास 9 तक वेक्टर के लॉज के बारे में नहीं पढ़ा के चाहिए, लेकिन क्लास 11th में वेक्टर के किछ लॉज छै, जेना वेक्टर एडिशन होय छै, वेक्टर के ऐड करऽ के एगो अलग तरीका होय छै, माइनस करऽ के तरीका होय छै, मल्टीप्लाई करऽ के तरीका होय छै, तो ओइ सब के सेहो फॉलो करऽ पड़ते। अगर ओइ कॉन्टेक्स्ट में स्केलर और वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखबे बौआ सब तो डिस्टेंस एगो स्केलर क्वांटिटी छै, मतलब सिर्फ एमे मैग्नीट्यूड होय छै, एकरा पूरा पूरा रिप्रेजेंट करऽ लेल सिर्फ मैग्नीट्यूड के दरकार होय छै। डिस्प्लेसमेंट की होय छै तो ई एगो वेक्टर क्वांटिटी छै, मतलब एकरा पूरा पूरा रिप्रेजेंट करऽ लेल मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से हो चाहिए। तो तै लऽ दोनों में ई एगो बेसिक डिफरेंस है, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और एगो डिफरेंस बतेबे केना है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, जीरो कहियो नहीं भ सकै छै, डिस्प्लेसमेंट जीरो से हो भ सकै छै, राइट। नाउ एगो चीज अहाँ के समझ पड़त कि जे डिस्टेंस के मेजर करऽ लेल एगो इंस्ट्रूमेंट होय छै, एगो डिवाइस होय छै जकरा हम सब ओडोमीटर कहै छियै। तो ओडोमीटर बेसिकली की होय छै, डिस्टेंस के मेजर करऽ लेल एगो डिवाइस होय छै और ओ डिवाइस के नाम होय छै ओडोमीटर। तो ओडोमीटर की होय छै, ओडोमीटर बेसिकली कार में, बाइक में, स्कूटी में अहाँ देखबे तो एगो किलोमीटर दिखावे वाला एगो गोल सा एगो क्लस्टर पर एगो पैनल पर देखबे ओडोमीटर लागल रहै छै, जेमे किलोमीटर दिखाबै छै, एना रहै छै। और एहि में अगर अहाँ देखबे तो आइटम एगो मेजरमेंट रहै छै और आइटम 2034 माने किलोमीटर देखाबैत रहै छै और ई चेंज होइत रहै छै जेना जेना स्कूटी, कार, बाइक मूव करै छै तो ई बदलै छै, तो एकरे कहै छै ओडोमीटर। तो ओडोमीटर डिस्टेंस के मेजर करऽ लेल एगो इंस्ट्रूमेंट छै, राइट। ओके, तो आप अपना सब किछ बेसिक क्वेश्चन करै छी जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट क के दोनों के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस पता चलत और केना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाए में आइडिया लागत। तो देखियो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा छी कि कोनो ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करके और बी तक गेले, ए बी पाथ के फॉलो करे, फिर बी से सी गेले, बी सी पाथ के फॉलो करे, ए बी 3 किलोमीटर चलले और बी सी पाथ पर 4 किलोमीटर चलले। तो कहिए कि डिस्टेंस निकालू। तो देखो डिस्टेंस तो बहुत आसान है, डिस्टेंस की भ जेते
ए बी प्लस बी सी, जे कि अखन अहाँ के हम बतेने चलो है ए बी प्लस बी सी मतलब 3 प्लस 4 भ गेलै 7 किलोमीटर भ जेतै, राइट। और डिस्प्लेसमेंट केना निकालबै, तो डिस्प्लेसमेंट अखने बतेने चलो है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होय छै स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में, तो दोनों के कनेक्ट क देलिए। तो ई जे एसी भेले ई डिस्प्लेसमेंट भेले और एसी डिस्प्लेसमेंट भेले। एसी के केना निकालबै, तो आई राइट एंगल ट्रायंगल छै, एमे पाइथागोरस थ्योरम से एसी मतलब आई ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज छै, तो ये हाइपोटेन्यूज अगर निकाल लेबे तो अपन डिस्प्लेसमेंट भ जेतै। और सबके पता है कि हाइपोटेन्यूज कोनो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से की होय छै ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के रूट अंडर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट ओवर। तो ए बी कते भ गेलै 3 के स्क्वायर, बी सी भ गेलै 4 के स्क्वायर और रूट भ जेतै एंड इट विल बिकम 9 प्लस 16, तो कते भ जेतै रूट अंडर 25, 25 के कते भ जेतै 5 और यूनिट की लेने छियै किलोमीटर, तो ई की भ जेतै किलोमीटर भ जेतै। तो 5 किलोमीटर बेसिकली की भ जेतै डिस्प्लेसमेंट भ जेतै। तो आई होप आई छोट क्वेश्चन से अहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आइडिया लाग गेल है। नाउ एगो और चीज बता दिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेशक डिफरेंस हो, लेकिन एकर यूनिट एसआई यूनिट की जहां तक बात करबे तो डिस्टेंस के सेहो मीटर हो छै एसआई यूनिट और डिस्प्लेसमेंट के सेहो एसआई यूनिट मीटर हो छै। तो डिफरेंस यूनिट में कोनो डिफरेंस नहीं हो छै। या और अगर अहाँ पूरा समझ लिया तो सीधा कह सकै छी कि भाई डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन सेहो आबि जेतै तो डिस्प्लेसमेंट भ जाइ छै, तो सेहो कह सकै छियै। नाउ आई क्वेश्चन के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझला के बाद एगो ई क्वेश्चन कनी लर्न करे छी, ई कनी और ओइ सब बेटर क्वेश्चन छै। एगो सर्कुलर पाथ छै, मान लिया कोनो बच्चा ए पॉइंट से दौड़ा लगले और ए से दौड़े दौड़े ई सर्कुलर पाथ पर घूमे घूमे बी पॉइंट पर पहुंचले और ई बी पॉइंट की छै तो एकर ठीक ऑपोजिट पॉइंट छै, ए के ठीक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट छै और ओ एगो सेंटर छै एकर। तो अहाँ कह सकै छियै पूरा जो पाथ छै उनके आधा ही ट्रैवल कऽ लेल के बी पर पहुंचला के बाद फिर बी से ना तो घूमे घूमे मान लिया सी पर आबि गेलै, ठीक छै, और सी के बाद फिर घूमे घूमे ए पर आबि गेलै, ठीक छै। तो अगर अहाँ कहै छियै कि ए से सबसे पहले वो बी पर गेलै आधा चक्कर लगे के, आ बी से अगर वो सी पॉइंट पर आयल हेतै, सी के मतलब हो छै कि ठीक बी ए जे आधा छै ओहि के ठीक मिड में आबि गेलै, सी पॉइंट पर आबि गेलै, तो फिर वो 1/4 बी से 1/4 ट्रैवल करके और फिर सी से ए पर आबि गेलै। तो सबसे पहले मान लिया डिस्टेंस निकाल के, मान लिया डिस्टेंस हाफ रिवॉल्यूशन में, हाफ रिवॉल्यूशन में मतलब अगर वो आधा चक्कर लगा लेके तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस की हेते और साथ में हाफ रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट की हेते सेहो पूछ रहा है। तो देखियो हाफ रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस की भ जेते तो ए से लगभग बी तक के पूरा आर्क के लेंथ जे कि सेमी सर्कुलर लेंथ हेते, मतलब पूरा सेमी सर्कल के जे सर्कमफेरेंस होय छै से भ जेते, क्या टोटल पाथ तैयार हेते ना ए सभी, तो डिस्टेंस कते भ जेते। तो आई केस में अगेन हम कहै छी हाफ रिवॉल्यूशन के केस में अपना सब फाइंड कर रहल छी कि अगर वो बच्चा पूरा आधा चक्कर लगा लेते है सर्कुलर पाथ के तो डिस्टेंस भ जेते पूरा होय छै 2 पाई आर, तो ओकर आधा भ जेते पाई आर, तो की भ जेते पाई आर। पाई के वैल्यू सबके पता है 22/7 होय छै और रेडियस एकर 7 मीटर देल छै, सर्कुलर पाथ के रेडियस 7 देल छै, तो 7 से 7 कट जेते तो 22 किलोमीटर अगर वो आधा चक्कर लगेल के तो बच्चा कते डिस्टेंस ट्रैवल कर के 22 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालल जाए आई केस में, डिस्प्लेसमेंट निकालल जाए आई केस में जहां वो ए सभी हाफ चक्कर लगा लेल के तो स्टार्ट पॉइंट ओकर ए छै और एंड पॉइंट ओकर अखन बी छै, तो ए और बी के बीच में ई जे स्ट्रेट लाइन छै ए बी ई भ जेते डिस्प्लेसमेंट। और अगर अहाँ गौर से एकरा देखबे तो ए बी की छै ए सर्कुलर पाथ के डायमीटर छै और डायमीटर की होय छै रेडियस के डबल, मतलब 7 के डबल 14 मीटर भ जेते एकर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की भ जेते ए बी और ए बी की छै डायमीटर तो 2 ऑफ रेडियस डबल ऑफ रेडियस भ जेते और 2 into रेडियस इते छै 7 14 मीटर भ जेते, राइट। ओहू में मीटर छै तो मीटर लग चला पड़त, तो डिस्टेंस भ जेते 22 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भ जेते 14 मीटर अगर ऑब्जेक्ट हाफ रिवॉल्यूशन लेल के, ऑब्जेक्ट मतलब वो बच्चा जे दौड़ रहल छै। नाउ अब एई केस में आबै छी, देखियो अगर वो सी पॉइंट पर पहुंच जेते, अगर सी पॉइंट पर पहुंच गेले मतलब आधा के बाद फिर 1/4 चक्कर लेल के, ठीक है, तो 1/4 और 1/2 मतलब 3/4 वो पूरा चल लेल के, तो 3/4 अगर पूरा चक्कर लगा लेल के 75% जकरा कहै छै, तो अगर 75% चक्कर लगा लेल के पूरा के अगर ए से चलले और फिर ए पर अगर 100% भेले तो सी तक पहुंचा के 75% भेले। तो अगर वो एट सी अगर हमरा डिस्टेंस निकाल के तो डिस्टेंस कते भ जेते बच्चा सब, एक तो हाफ वाला हेबे करते और ओई में ई ऐड भ जेते, ठीक है। तो हाफ कते होय छै, हाफ अखने निकाललो है पाई आर, कते भेले
22 कते भेले 22 और साथ में ई कते हेते त ई 22 के आधा त हेते ई पूरा इहो त 22 हेते इहो त आधा छै ई 22 तो ओकर आधा ई भ हेते 11 त 22 + 11 कते भ हेते बच्चा सब 33 मीटर तो 33 मीटर एकर डिस्टेंस हेते। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अगर बात करबे तो डिस्प्लेसमेंट कते हेते बच्चा सब तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखबे तो स्टार्ट पॉइंट ए छे और एंड पॉइंट अखन सी छे तो ए से सी के बीच ज्वाइन कर देबे तो ई जे एसी भेले से भ जेते डिस्प्लेसमेंट। अब अहाँ बताओ एसी केना निकालबे तो ई एगो छोट छिन ट्रायंगल छे राइट एंगल ट्रायंगल जेमे एओ की छे रेडियस मतलब 7 मीटर छे ई कते छे तो भाई इहो रेडियस छे 7 मीटर तो पाइथागोरस थ्योरम से एसी केना निकलते तो एसी निकलते √7k² + 7k² मतलब 7k² + 7k² ई कते भ जेते √2 × 7k²। अच्छा स्क्वायर रूट में से बाहर निकले छे तो सिंगल भ जाय छे तो 7 स्क्वायर रूट के 7 भ जेते और 2 के तो किछ रूट हेते ने तो 7√2 मीटर भ जेते बौआ सब अगर वो बच्चा दौड़े दौड़े सी पर आ जेते राइट। अब अगर वो बच्चा ए पर आ गेले मान लिया ए से चलले और फाइनली ए पर आ गेले तो ए पर आ गेले तो ओकर देखि छिए व्हेन एट ए ठीक है तो ए पर डिस्टेंस तो भ जेते कते 2πr क्या तो पूरा आप चक्कर लगा लेते तो पूरा सर्कल के सरकमफेरेंस हेते 2πr तो πr निकालने ही छी 22 मीटर तो एक डबल कते भ जेते 44 मीटर राइट तो 44 मीटर एक डिस्टेंस भ जेते। लेकिन कनी अहाँ सब बताओ डिस्प्लेसमेंट की हेते तो अहाँ के बतेने छलु है कि एई केस में जहां से ऑब्जेक्ट बच्चा स्टार्ट करके ओही ठाम फाइनली दौड़ का एक पूरा चक्कर लगा कर ओही ठाम पहुंचले मतलब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम छे तो डिस्प्लेसमेंट की भ जेते 0 भ जेते। तो आई होप एई क्वेश्चन के मदद से अहाँ के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेटिव कॉन्सेप्ट क्लियर भ गेल है राइट। ओके सो अब अपना सब मोशन के डिस्क्राइब करऽ के लेल जो नेक्स्ट पैरामीटर छे स्पीड और वेलोसिटी ओकरा बारे में लर्न कर रहल छी। स्पीड की होय छे स्पीड के मतलब होय छे कि कोनो मोशन कते फास्ट से और कते स्लो छे ओय के आइडिया लगै छे स्पीड से। और अगर एकरा डेफिनेशन कहबे त स्पीड के बारे में कहल जाय छे कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में केना चेंज भ रहल छे कोन रेट से चेंज भ रहल छे ओकरे स्पीड कहल छे राइट। मतलब अगर अहाँ कहि सकै छियै कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कहि सकै छियै तो स्पीड के हम की कहै छियै रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस राइट। एकरा डिनोट करै छियै स्पीड के v से तो v बेसिकली की भ जेते डिस्टेंस अपॉन टाइम की भ जेते डिस्टेंस अपॉन टाइम। और याद एठम अहाँ के एगो चीज बता दिया कि जे स्पीड छे डिस्टेंस बाय टाइम एहि में हम यूनिफॉर्म मोशन मान के चल रहल छी मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहल छे तो ओई केस में जे स्पीड हेते ओ डिस्टेंस बाय टाइम। तो समझा ले सबसे सिंपलेस्ट केस में लै छी v = डिस्टेंस बाय टाइम। अब ई जे स्पीड छे एकर एसआई यूनिट की हेते स्पीड के एसआई यूनिट की हेते तो सबसे पहले देखियो एकर फार्मूला जे छे एकरा फार्मूला क्या होना लिख सकते v = डिस्टेंस के s लिखै छियै और t के टाइम तो ई वाला याद रखना याद राखब एकरा याद रखब और ई याद रखब कि ई यूनिफॉर्म मोशन के लेल होय छै ई ककरा लेल होय छै यूनिफॉर्म मोशन बतेने छलौ यूनिफॉर्म मोशन ई सबसे सिंपलेस्ट टाइप के मोशन छै जेमे स्पीड फिक्स रहै छै या इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करै छै ऑब्जेक्ट तो ठीक है डिस्टेंस बाय टाइम भ जेते। स्पीड के ऐसा यूनिट की हेते तो यो डिस्टेंस के जे यूनिट हेते अपॉन टाइम के जे यूनिट हेते तो डिस्टेंस के यूनिट अखने बतेने छलौ मीटर एसआई में और अपॉन टाइम के होय छै सेकंड एकरा अहाँ मीटर पर सेकंड लिख सकै छियै या कई बार सेकंड के ऊपर ल जेबे तो पावर की भ जेते -1 तो मीटर सेकंड इनवर्स से हो कहि सकै छियै। तो ई भेल स्पीड और स्पीड के सेहो मेजर करऽ लेल स्पीडोमीटर होय छै इहो गाड़ी में लागल रहै छै गाड़ी में अगर अहाँ देखबै तो अहाँ के एगो निडल देखात जेमे एक्सेलरेटर लै छियै तो ओकर स्पीड बदलैत रहै छै 10 20 30 40 50 किलोमीटर/आवर 60 किलोमीटर/आवर 70 किलोमीटर/आवर तो वो जे निडल चेंज होइत रहै छै ओ जे क्लस्टर छै ओ जे इंस्ट्रूमेंट लागल छै ओ बेसिकली स्पीडोमीटर होय छै ओकरा की कहै छै स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर एगो डिवाइस छै जैसे स्पीड मेजर करै छै की मेजर करै छै मेजर स्पीड मेजर करै छै ठीक छै बस। तो स्पीड मेजर करऽ लेल स्पीडोमीटर होय छै राइट। एकर एसआई यूनिट पता चल गेल मीटर पर सेकंड हालांकि डिस्टेंस के लेल कए बेर किलोमीटर यूज करे छै
टाइम के लिए सेकंड या कई बार आवर यूज करै छै। तो मान लिया डिस्टेंस के किलोमीटर में मेजर कर रहल छी, टाइम के आवर में, तो स्पीड के यूनिट ओई केस में की भ जेतै किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर डिस्टेंस के मीटर में ल रहल छी और टाइम के मिनट में ल रहल छी, तो स्पीड के यूनिट मीटर पर मिनट भ जेतै। तो बहुत सारा यूनिट भ सकै छै स्पीड के, लेकिन याद रखब एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम वाला यूनिट छै, जे ग्लोबली एक्सेप्टेड छै, पूरा वर्ल्ड में जकरा फॉलो होइ छै इंटरनेशनल सिस्टम। आई होप कि यहाँ से एसआई के लॉजिक क्लियर है। तो इंटरनेशनल सिस्टम वाला यूनिट होइ छै मीटर पर सेकंड, और अपना सब इंटरनेशनल सिस्टम एसआई यूनिट फॉलो करब एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो ओकरा फॉलो करब। तो अदर यूनिट की हेतै बच्चा सब, अदर यूनिट के प्रैक्टिकली क्या भेल, अदर यूनिट यूज होइ छै। अदर यूनिट में डिस्टेंस के अगर हम किलोमीटर में ले छी, टाइम के आवर में ले छी, तो किलोमीटर पर आवर, जकरा शॉर्ट में केएमपीएच अपना सब कहै छै, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर से हो स्पीड के यूनिट होइ छै। अगर अपना सब देखबे तो मीटर पर मिनट से हो भ सकै छै। तो इहो यूनिट होइ छै, अलग अलग केस में अलग अलग यूनिट यूज किया जाय छै, लेकिन ई वाला से हो काफी पॉपुलर छै, आ मीटर पर सेकंड तक चाहिए। तो ई वाला दुनू में कन्वर्जन छै। अहाँ के कखनो स्पीड किलोमीटर पर आवर में देने रहत तो अहाँ के मीटर पर सेकंड में बदलऽ पड़त फार्मूला के लेल, कखनो मीटर पर सेकंड में देने छै तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करऽ पड़त। तो ओकर कनी लॉजिक देखै छै, राइट। ओके, तो देखियो अगर किलोमीटर पर आवर देल छै और अगर अपना सबके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो के, तो मीटर पर सेकंड कतेक हेतै, कते मीटर पर सेकंड हेतै अगर 1 किलोमीटर पर आवर निकाला के। तो देखियो बहुत आसान छै, 1 किलोमीटर के अपने सब मीटर बना दियो। तो आप पता है कि 1 किलोमीटर कते मीटर हो छै, 1000 किलोमीटर। फिर अपॉन छै तो अपॉन कर दियो, आवर के सेकंड बना दियो। तो आवर के सेकंड बनेबे तो कते भ जाय 60, तो मिनट हो छै, 1 घंटा 60 मिनट हो छै, और 1 मिनट में फिर 60 सेकंड हो छै। तो 60 into 60 सेकंड भ जेतै, और ई बन गेल अहाँके मीटर पर सेकंड। अगर अहाँ कैंसिल करबे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 5, एकरा सॉल्व करबे तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो गेल। तो एहि ठाम से अहाँ के बहुत एगो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चलल। एक तक केना कन्वर्ट करो के हो छै से पता चल गेल कि भाई किलोमीटर पर आवर के हमरा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो के। तो सबसे पहले किलोमीटर के मीटर बना दियो, मतलब 1000 भ गेल। अपॉन छै तो अपॉन क दियो, आवर के सेकंड बनाबे के है तो 60 into 60 सॉल्व के लिए तो 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अहाँ कह सकै छियै कि 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड हो छै। मतलब अगर हमरा किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करे के है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देबै। और सिमिलरली 1 मीटर पर सेकंड कते किलोमीटर पर आवर होते, तो 1 मीटर पर सेकंड एकर उल्टा 18/5 किलोमीटर पर आवर भ जेतै। तो अगर अहाँ एकरा जानबै तो 1 मीटर पर सेकंड कते भ जेतै, 18/5 किलोमीटर पर आवर भ गेलै। मतलब कि अगर अहाँ के 1 मीटर पर सेकंड के किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करऽ पड़त। मींस मीटर पर सेकंड लार्जर यूनिट छै, किलोमीटर पर आवर छोट छै। देखियो ना, 1 किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करबे तो 5/18 मतलब 1 से छोट, 5/18 मतलब 1 से कम छै, ओइ से मल्टीप्लाई करऽ पड़त, मतलब कम मीटर पर सेकंड बनते। और मीटर पर सेकंड के अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो 18/5 जे कि 1 से ज्यादा हेतै, ओइ से मल्टीप्लाई करऽ के है। जेना एगो एग्जांपल लऽ के समझ सकै छी कि मान लिया 36 किलोमीटर पर आवर छै और एकरा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो के मान लिया, तो की करबे 36 के 5/18 से मल्टीप्लाई कर देबे, जते हेतै ओते मीटर पर सेकंड भ जेतै 5/18 से। तो 18 2 जा 36 ई भ जेतै 10 मीटर पर सेकंड। नाउ सेम अगर अपना सबके मान लिया 20 मीटर पर सेकंड छै और 20 मीटर पर सेकंड कते किलोमीटर पर आवर भ जेतै, एकरा पता करोगे तो 20 किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 20 into 18/5 से मल्टीप्लाई करो पर 5 से 5 4 जा 15 72 किलोमीटर पर आवर भ जेतै। आई होप कि जे यूनिट में कन्वर्जन छै से अहाँ के समझ में आबि गेल है। बहुत इंपॉर्टेंट छै, क्वेश्चन में अहाँ के किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करो के बार बार जरूरत पड़ा, और कई बार अहाँ के कन्वर्ट करो के लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि आपका कोनो दोसर यूनिट दे दे तो फिर 5/18 18/5 नहीं चलते। तो ओइ टाइम अहाँ के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चलत, कन्वर्जन पता होना चाहिए, एक यूनिट से दोसर यूनिट में केना कन्वर्ट कैल जाय, राइट। ओके, तो आप अपना सब वेलोसिटी के बारे में कनी लर्न करै छी, स्पीड के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर भ गेल। नाउ वेलोसिटी की होय छै तो ई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होय छै, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट केना बदल रहल छै ओकर रेट के वेलोसिटी कहल जाय छै। मतलब वेलोसिटी के अगर हम बात कर जाए तो वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम बोल्स कही सकै छियै, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कही सकै छियै, ठीक छै। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मींस ओनाहो कहि सकै छियै कि वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, इहो कहि सकै छियै, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कहि सकै छियै। तो स्पीड छले डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी भ गेलै डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के खाली फर्क छै, तो जे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क छै वह लगभग डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में भ जेतै। मींस स्पीड स्केलर क्वांटिटी छै जेमे सिर्फ मैग्नीट्यूड होय छै, वेलोसिटी की छै त स्पीड में डायरेक्शन सेहो अटैच भ जाय छै, डायरेक्शनल मीनिंग आबि जाय छै त वेलोसिटी भ जाय छै। वेलोसिटी एगो वेक्टर क्वांटिटी छै, यूनिट वाइज एक दोनों के यूनिट सेम हेतै, क्या त डिस्प्लेसमेंट के सेहो मीटर होय छै और टाइम के सेकंड तो मीटर पर सेकंड एकरो यूनिट हेतै, राइट। तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों के लॉजिक जनरली अगर आप डिस्प्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करबे तो वेलोसिटी भ जात और स्पीड के बात करबे जहां डिस्टेंस के मतलब है, दोनों के v से डिनोट करे छै, स्पीड के v से डिनोट करे छै। तो आई होप में अहाँ के याद रखा पड़त कि जेना वेलोसिटी कखनो स्पीड के सब बड़ा नहीं भ सकै छै, ओइ सब छोटा हेतै या ओइ के बराबर भ सकैया। और अहाँ ई कहि सकै छियै कि वेलोसिटी 0 सेहो भ सकैया लेकिन स्पीड 0 नहीं भ सकैया। अब अहाँ कहबै कि वेलोसिटी कखन 0 भ सकैया, तो भाई भ सकैया जहन डिस्प्लेसमेंट 0 हेतै तो वेलोसिटी सेहो 0 भ जेतै, त ई अगर 0 हेतै तो 0 बाय टाइम, तो 0 बाय टाइम 0 हेतै। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 छै तो वेलोसिटी 0 छै, मींस अगर कोनो ऑब्जेक्ट स्टार्ट ओही ठाम केलकै और एंड सेहो ओही ठाम केलकै तो डिस्प्लेसमेंट 0 हेतै, तो ओही केस में वेलोसिटी सेहो 0 हेतै। तो ई दोनों में की डिफरेंसेस छै ई अहाँ के याद रखा पड़त, राइट। ओके, तो अब अपना सब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड वेलोसिटी समझला के बाद ई दो टाइप के फंडामेंटल मोशन के लर्न करै छी, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बतेने चलो है ई एहन टाइप के मोशन होय छै जेमे ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करै छै, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ओकर ठीक ऑपोजिट छै, इनमें इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो ये दोनों ठीक एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर हम वेलोसिटी या स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो यूनिफॉर्म मोशन में की हेतै स्पीड या वेलोसिटी की होय छै फिक्स होय छै, स्पीड या वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होय छै, और एठाम स्पीड या वेलोसिटी की भ जेतै कांस्टेंट नहीं रहै छै, मतलब चेंज करै छै, इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये चेंज होइत रहै छै, राइट। तो यूनिफॉर्म मोशन में की भेलै अपने बतेने छलहुं कि अगर कोनो हाईवे पर कोनो ऑब्जेक्ट फिक्स स्पीड से ट्रैवल कर रहल छै तो वो यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल हेतै, और नॉन यूनिफॉर्म ट्रैफिक वगैरह में एक्सेलरेट कर रहल छै, कखनो रुक रहल छै, कखनो धीरे बढ़ रहल छै, कखनो फास्ट चल रहल छै, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जेना एरोप्लेन के मान लिया एगो स्पीड से 70 किलो 100 150 किलोमीटर पर आवर, तो वो 150 किलोमीटर पर आवर से फिक्स स्पीड से जा रहल छै, तो वो यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल हेतै। नॉन यूनिफॉर्म के तहत तो देखबे एकर एग्जांपल भेट जाय। नाउ यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली अहाँ के डिफरेंस पता चल गेल। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड फिक्स रहे छै, तैं लोग स्पीड के फार्मूला की हेतै डिस्टेंस बाय टाइम, या वेलोसिटी के की हेतै डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो स्पीड के साथ टाइम के साथ स्पीड बदलैत रहे छै, तो ओइ केस में की हेतै स्पीड तो ओ सब जते स्पीड छै पूरा मोशन में ओकर सब के एगो एवरेज स्पीड निकालल जाय छै। तो एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट अबै छै नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। जेना मान लिया कि अहाँ कोनो जर्नी कर रहल छी और ओ जर्नी में 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अहाँ शुरू में स्टार्ट करिए, फिर आगा सोचलिए कि नहीं आप रोड खाली छै तो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 1 घंटा चलिए, फिर देखलिए कि नहीं आप काफी ज्यादा इंजन गर्म हो गया तो एना करै छै आधा घंटा कनी स्लो स्पीड कर दीजिए, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अब अगला आधा घंटा चलो, फिर देखलिए कि नहीं अब लेट भ रहल है तो फिर अहाँ 80 किलोमीटर पर आवर के आगा के 2 घंटा चला देलिए। ई पूरा जर्नी में अगर अहाँ देखबे तो अहाँ के स्पीड बदल रहल है, एकरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहै छै। और एहि के केस में एक एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट होबै छै। सारा स्पीड में अलग अलग स्पीड हो छै, तो तेना पर एगो सिंगल अगर स्पीड देखबे तो एवरेज स्पीड कहै छै, कई बेर एकरा v बार एना लगा दै छै, तो एवरेज के मतलब हो छै v बार। ई की होइ छै तो ई स्पीड अगर अहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में निकालबे तो ई हो छै टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, पूरा जर्नी में टोटल डिस्टेंस कते ट्रैवल केलकै से ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम भ जेतै, टोटल टाइम हो जेते। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड के फार्मूला होय छै नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो कखनो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन भ रहल छै अलग अलग स्पीड छै, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन के लिए अगर सिंगल स्पीड निकालबे तो ये एवरेज स्पीड होय छै, और ये केना निकलते टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम। अब ये एवरेज स्पीड के कनी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करे के लेल एगो छोटकिन क्वेश्चन ले छी, और ये क्वेश्चन की छै एकरा कनी समझियो त अहाँ के एवरेज स्पीड समझ में आबि जाय। मान लिया कोनो स्टूडेंट छै वो अपन घर ए से अपन स्कूल जाय छै बी, ठीक छै, और कते किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाय छै मान लिया 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाय छै, ठीक छै।
ए से बी वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाइ छै और फिर स्कूल से वो घर रिटर्न अबै छै, वो रिटर्न अबै छै 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो रिटर्न होइ छै। तो ई पूरा जर्नी में अगर देखबे तो 50 से ए से बी गेले, ए से बी घर से स्कूल कते गेले 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, लेकिन ओतबे डिस्टेंस मतलब स्कूल से घर ओतबे डिस्टेंस वो आब लेसर स्पीड मतलब 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गेले। तो ई नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस भेले और एई केस में एवरेज स्पीड कनी निकालै छी। तो एवरेज स्पीड सबसे पहले एगो बड़का कंफ्यूजन होय छै, कते बच्चा सोचे छथिन कि यही 50 किलोमीटर पर आवर से गेले और 40 किलोमीटर पर आवर से रिटर्न गेले तो एवरेज निकाले के छै, तो एवरेज में की करबे दुनू के जोड़ देबे आ 2 से भाग दे देबे। तो ई बहुत बड़का ब्लंडर है। आई में एवरेज स्पीड के ई लॉजिक नहीं लगते कि 50 से गेले 40 से एले तो 50 + 40/2 मतलब 90/2 45 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड होते नहीं। सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे आओ। एवरेज स्पीड की हो छै टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो आई में डिस्टेंस देले नहीं छै तो कोनो बात नहीं, ए से बी के हम x डिस्टेंस मान ली छी तो बी से ए से हो x डिस्टेंस हेते तो टोटल डिस्टेंस का होते होते x + x मतलब 2x, राइट। दोनों के डिस्टेंस की भोगले 2x। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल फार्मूला पर आओ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम। अब देखो टाइम से हो नहीं देल छै लेकिन टाइम तो निकाल सकै छी। ए सब भी x किलोमीटर छै और स्पीड कते जाय छै 50 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ डिस्टेंस भ गेले x किलोमीटर, डिस्टेंस भ गेले x किलोमीटर, ठीक छै, और स्पीड छै ओकर 50 किलोमीटर पर आवर। तो कनी बताओ कते टाइम लगते एकरा कवर करे में। अखने पढ़ने चलो है स्पीड की होय छै, स्पीड होय छै डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अपना टाइम निकाला के तो टाइम निकालबे तो स्पीड नीचा भ जेते, तो टाइम भ जेते डिस्टेंस बाय स्पीड। कहो के मतलब कि टाइम कते भ जेते डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जा में कते टाइम लगते डिस्टेंस बाय स्पीड तो x/50। तो पहले टाइम अपना से टोटल टाइम निकाल के फिर रिटर्न में कते टाइम लगते तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस तो सह रहते स्पीड 40 भ जेते तो ई भ जेते। अब एकरा कहबे सर ई कहां से x वैक्स आ गेले तो एकरा सॉल्व करबे तो x हट जेते, देखियो केना। तो ई भ जेते 2x बाय ये x/50 x/40 तो एलसीएम लेबे तो 50 और 40 के कते भ जेते यो 200 भ जेते ना एलसीएम। 50 से अगर हां डिवाइड करबे तो ई ऊपर भ जेते 4x और ई 40 से में डिवाइड करेंगे तो कते भ जेते 5 तो ई भ जेते 5x। अगर अहाँ के थोड़ा सा कनी एकरा सॉल्व कर देबे तो वो सब 2x/9x/200 भ जेते और ई 200 ऊपर चल जेते तो 2x * 9 2x * 200/9x। अब देखियो x और x कट गेले और ई भ गेले कते 400/9 किलोमीटर पर आवर। तो ई भ जेते एवरेज स्पीड, राइट। तो ई अहाँ के समझ पड़त कि ई एवरेज स्पीड एना निकलते। तो कखनो अगर एवरेज स्पीड निकाला के तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो निकालबे बाय टोटल टाइम निकालबे, राइट। ओके फाइन। तो आई टाइप के केस में जेमे ऑब्जेक्ट एक जगह से चलले दूसर जगह गेले और फिर वही दूसर जगह से पहिल जगह पर एले तो टू एंड फ्रो मोशन कहै छै एकरा, ठीक छै। जर्नी जहां से चलले दूसर जगह गेले फिर रिटर्न गेले। तो एहन जर्नी में एवरेज स्पीड के एना निकालल जाय छै। बाकी एकर शॉर्टकट से होय छै। अगर एहन केस में एवरेज सेम केस में और कोनो केस में नहीं, आई केस में एवरेज स्पीड निकालल जाए तो एकर होय छै 2 * जे दू गो स्पीड दे रहत जाए के और आबे के तो 2 * फर्स्ट स्पीड into second speed। तो 2 * फर्स्ट स्पीड into सेकंड स्पीड बाय फर्स्ट स्पीड प्लस सेकंड स्पीड। ई एगो शॉर्टकट हो छै 2 * जा के स्पीड into आबे के स्पीड डिवाइडेड बाय जा के स्पीड प्लस आबे के स्पीड। एकरा अगर सॉल्व करबे तो ई भ जेते 2 * 2000, राइट, और ई भ गेले 90। तो 9 से 0 कैंसिल भ जेते 400/9 और सेम आ गेल 400/9 अपना सब निकालने छै। तो ई एगो शॉर्टकट हो छै बट साइंस के लॉजिक से एना निकालल जेते, राइट। ओके। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझला के बाद कनी आप अपना सब दोनों मोशन के ग्राफ समझ ले छी। ई ग्राफ की होय छै त बौआ सब कोनो मोशन के ग्राफ अंडरस्टैंड करऽ लेल पिक्टोरियली समझऽ लेल बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करऽ पड़ै छै और ई ग्राफ से अहाँ के पता चलत कि ओ ऑब्जेक्ट केना ओकर स्पीड चेंज भ रहल छै या स्पीड की छै, ओकर डिस्टेंस की छै, कते टाइम में कते डिस्टेंस छै और अगला टाइम में कते डिस्टेंस भ जेते। सब कहक मतलब मोशन के जे कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ओकरा ग्राफ के थ्रू से हो समझ सकै छी अगर ओइ मोशन के ग्राफ पता है। तो देखियो यूनिफॉर्म मोशन के दूटा ग्राफ होय छै। एगो ग्राफ होय छै डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब y एक्सिस पर डिस्टेंस रखबे और x एक्सिस पर टाइम रखबे। जखन ग्राफ ड्रॉ कैल जाय छै तो y पर कोनो क्वांटिटी राखल जाय छै और x एक्सिस पर कोनो क्वांटिटी राखल जाय छै और दोनों में केना वेरिएशन भ रहल छै, केना चेंजेस आबि रहल छै ओहि के बारे में लर्न करै छै। तो चलो एकर ग्राफ दू गो हेते। एगो हेते
डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, और एगो होते स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ केना हेतै त अगर हम एक्स एक्सिस पर टाइम लेबे और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लेबे तो यूनिफॉर्म मोशन में की हेतै, सीधा ओरिजिन से पास करता हुआ एगो लाइन हेतै, ओरिजिन से पास करैत एगो लाइन हेतै और स्ट्रेट लाइन हेतै। ई भ गेलै एसटी ग्राफ ककर यूनिफॉर्म मोशन के। आप क्वेश्चन उठिए कि स्ट्रेट लाइन केला भेलै, तो स्ट्रेट लाइन एहि लेल भेलै कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करै छै, मतलब लीनियर रिलेशन छै, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन छै, मतलब जते टाइम स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते ओरिजिन से पास करैत, मींस टाइम अगर 0 छै त स्पीडो 0 हेतै, डिस्टेंस 0 हेतै, और जेना जेना टाइम बढ़तै लीनियरली डिस्टेंस सेहो बढ़ल जेतै, एकर ग्राफ एहन होइ छै, राइट। अच्छा, एहि ग्राफ में जे स्ट्रेट लाइन आबि रहल है एकर स्लोप की हेतै, स्ट्रेट लाइन के स्लोप की देते, स्लोप के मतलब ये हो जे कोनो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कते एंगल बना रहल छै, ज्यादा एंगल बना रहल छै तो ज्यादा स्लोप हेतै, कम एंगल बना रहल छै तो कम स्लोप हेतै। जेना मान लिया अहाँ के घर में जीना है, मतलब सीढ़ी है, तो अगर एगो कनी कम हाइट के अगर सीढ़ी छै तो ओकर स्लोप कम छै, और एकदम से ज्यादा हाइट वाला सीढ़ी छै तो ओकर स्लोप ज्यादा छै। तो ई स्लोप जे स्ट्रेट लाइन छै एकर स्लोप की देते, तो देखियो स्लोप देते हमेशा स्पीड देते, स्पीड देते v। देखियो स्पीड की होइ छै, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर y एक्सिस पर जे हेतै अपॉन x एक्सिस पर जे हेतै, दोनों के रेशियो के जे फॉर्मूला होइ छै वह स्लोप दै छै। तो अहाँके पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होइ छै, तो एकर स्लोप की देते, स्पीड देते। अगर हम और प्रिसाइजली कही तो स्पीड की देते एठाम, मान लिया एहि पॉइंट पर ये s1 छै और एहि पॉइंट पर t1 छै, मतलब t1 टाइम में वो s1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहल छै। अब मान लिया आप t2 टाइम में वो आप कते डिस्टेंस ट्रैवल कर देलकै s2, तो स्पीड की भ जेतै s2 माइनस s1, मतलब चेंज इन स्पीड बाय चेंज इन टाइम, t2 माइनस t1। तो ग्राफिकली अगर स्पीड निकालबे तो दो गो स्पीड चाहिए और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम चाहिए, तो स्पीड में सॉरी डिस्टेंस में चेंज बाय टाइम में स्पीड से टाइम में चेंज से स्पीड अपना सब निकाल सकै छी। तो कुल मिला के अगर अहाँ कहबे तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के ओरिजिन से पास करे स्ट्रेट लाइन होइ छै और ओकर स्लोप आप अहाँके स्पीड देते। तो आब अगर स्लोप स्पीड दै छै तो अपना सब एना समझ सकै छियै कि मान लिया दू गो कार छै और यूनिफॉर्म मोशन कर रहल छै, और एसटी ग्राफ एगो कार के ई छै और दोसर कार के ई छै। मान लिया कार ए छै ई और कार बी ई छै, तो कनी बताओ कौन फास्ट मूव कर रहल छै, कौन कार फास्ट मूव कर रहल छै। तो देखियो एहि वाला ग्राफ जे ए कार के छै एकर स्लोप कम छै, किया त ये एक्स एक्सिस के साथ कम एंगल बना रहल छै, ई स्टीपर नहीं छै, कम एंगल बना रहल छै, तो एकर स्पीड जे हेतै va ई कम हेतै। और एकर एंगल देखियो बी वाला कार के एक्स एक्सिस के साथ एंगल ज्यादा छै, ई लाइन ज्यादा खड़ी छै, तो एकर स्लोप ज्यादा छै, मतलब एकर स्पीड ज्यादा छै, तो va छोट हेतै बीबी से, मतलब ए कार स्लोअर चल रहल छै बी के कंपैरिजन में, या बी कार ए से फास्टर छै। तो ई ग्राफ से सेहो अहाँके पता चल सके, या एगो एडवांटेज छै ग्राफिकल ग्राफ बनाबे के। तो ई एहन टाइप के क्वेश्चन क्या बेर आयल छै से अहाँ ध्यान रखब। नाउ एगो दोसर ग्राफ हम देख रहल छी, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखियो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पर की रहते एज यूजुअल टाइम रहते, और आप वाई एक्सिस पर की आ जेते स्पीड आ जेते या वेलोसिटी आ जेते। आप अगर यूनिफॉर्म मोशन के ई वाला ग्राफ देखते तो चूंकि स्पीड है में बदलते नहीं है, स्पीड तो फिक्स रहे छै, तो फिक्स रहे छै, तो ई हॉरिजॉन्टल लाइन एगो आबि जात, एक्स एक्सिस के पैरेलल एगो हॉरिजॉन्टल लाइन आबि जात। किया त स्पीड जे होइ छै v कांस्टेंट रहे छै, तो कांस्टेंट के मतलब है कि ई लाइन रहते, तहने तो वेलोसिटी की छै सेम छै, हॉरिजॉन्टल रहते तो सेम रहते, चाहे टाइम बदल रहल छै, अलग अलग टाइम छै, अलग अलग टाइम छै, लेकिन स्पीड चेंज नहीं रहल छै, तो ई हॉरिजॉन्टल लाइन भ जेतै। की भ जेतै हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन भ जेतै। याद रखब यूनिफॉर्म मोशन के जे बीटी ग्राफ होइ छै वो हॉरिजॉन्टल लाइन होइ छै, और एहि लाइन के जे एरिया कवर्ड होते, मान लिया ई ग्राफ छै बीटी ग्राफ, और ई बीटी ग्राफ के एक्स एक्सिस पर के साथ कनेक्ट कर देलिए, तो ई एगो एरिया बनले ना रेक्टेंगल, तो ई एरिया की देते, ई एरिया की देते, तो देखियो ई एरिया देते, एरिया की हेतै रेक्टेंगल छै, तो दिस इनटू दिस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ई छै टाइम और ई छै की स्पीड, तो कनी v इंटू टी स्पीड इंटू टाइम ई हेतै एरिया, और v इंटू टी की होइ छै, v इंटू टी होइ छै s, s होइ छै फार्मूला देखियो v इज इक्वल टू कितना है s बाय t, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो s की भ जेतै, क्रॉस मल्टीप्लाई करबे तो s की भ जेतै vt। आई के मतलब कि एकर जे एरिया हेतै ओ हेतै v इंटू टी, और v इंटू टी s होइ छै, एकर एरिया की द देतै डिस्टेंस द देतै, की द देतै डिस्टेंस द देतै। तो याद रखब यूनिफॉर्म मोशन के
जे VT ग्राफ हेते ओकर जे एरिया हेते एक्स एक्सिस के साथ वो हमेशा डिस्टेंस देते, ई चीज ध्यान रखब, राइट। ओके, तो अगर बुआ सब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में छे ओकर ग्राफ केना हेते, अगर कोनो ऑब्जेक्ट मान लिया रेस्ट में छे, मतलब ओइ में मोशन नहीं छे, एकरा रेस्ट मोशन कखनो कह दै छे। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में छे तो ओकर अगर हम एसटी ग्राफ निकालबे तो एसटी ग्राफ में ओकर ग्राफ की भ जेते, हॉरिजॉन्टल लाइन भ जेते रेस्ट के। या त रेस्ट में की होय छे, अगर टाइम बढ़बो करते तैयो डिस्टेंस फिक्स रहे छे, तो ई डिस्टेंस फिक्स छे तो एकर हॉरिजॉन्टल लाइन हेते, तो ई ग्राफ जे दै छे ई रेस्ट मोशन के ग्राफ होते। तो याद रखब रेस्ट मोशन के एसटी ग्राफ हमेशा हॉरिजॉन्टल होय छे और यूनिफॉर्म मोशन के वीटी ग्राफ हॉरिजॉन्टल होय छे। तो दोनों में डिफरेंस है। जखन ग्राफ के बात करबे तो ई देखबे कि एक्स एक्सिस पर की रखल है और वाई एक्सिस पर कोन क्वांटिटी रखल है, ओइ लॉजिक से ग्राफ चेंज होय छे और ओकर इंटरप्रिटेशन से हो चेंज होय छे। ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बुआ सब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखबे तो स्पीड या वेलोसिटी चेंज होइत रहै छे, फिक्स नहीं होय छे। तो अब एमे एगो मोशन होय छे कि स्पीड या वेलोसिटी चेंज त हेते बट ओकर रेट ऑफ चेंज फिक्स रहते, एगो ई टाइप भेले। या दोसर कि नहीं स्पीड तो चेंज होय छे लेकिन ओकर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड सेहो बदल रहल छे। आब एठम दूगो केस आबै छे, तो कनी सबसे पहले एकरा समझ लेल एक्सेलरेशन के समझै छी कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो देखियो एक्सेलरेशन की होय छे, एक्सेलरेशन के समझल के लिए एक्सेलरेशन के ए से डिनोट करै छे और एक्सेलरेशन के कहल जाय छे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एकरा की कहै छे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि जे वेलोसिटी में चेंज होय छे दैट डिवाइडेड बाय टाइम, रेट के मतलब की होय छे टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन ए की भ जेते, एक्सेलरेशन भ जेते चेंज इन वेलोसिटी बाय ये जो चेंज हो वेलोसिटी में चेंज होबा में जो टाइम लगते दैट इज टाइम टी। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, राइट। अच्छा, एठम अगर एक्सेलरेशन छे तो वेलोसिटी चेंज डेफिनेटली हेते। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं भ रहल छे मतलब एक्सेलरेशन में चाहिए नहीं। एक्सेलरेशन के मतलब होय छे कि चेंज इन वेलोसिटी होबा चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी हेते तहन एक्सेलरेशन हेते। तो एई लॉजिक से अगर हां यूनिफॉर्म मोशन में बात करबे तो यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी बदलते नहीं छे, एके मतलब यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो हेते। ई बहुत इंपॉर्टेंट छे, याद रखब। ई जे एक्सेलरेशन होय छे ई यूनिफॉर्म मोशन के केस में जीरो होय छे, या तो एठम स्पीड वेलोसिटी बदलते छे नहीं छे, तो यूनिफॉर्म मोशन में ए की भ जेते जीरो। तो हम पहले से आके बता दी कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो हेते। नाउ एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट समझ में आयल। देखने में कि स्कूटी बाइक कार में एक्सेलरेटर होय छे, एक्सेलरेटर की होय छे ओकर अखन जे स्पीड छे ओकरा धीरे धीरे चेंज करे छे, मतलब बढ़ा दै छे। या कखनो ब्रेक लगेबे तो हनो वेलोसिटी चेंज होय छे टाइम के साथ, लेकिन ओई के केस में वेलोसिटी कम होइत जाय छे, तो ओहो एगो एक्सेलरेशन छे, लेकिन ओ एक्सेलरेशन के रिटार्डेशन कहल जाय छे अगर लर्न करै छी। तो एक्सेलरेशन की बात है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। नाउ अगर एक्सेलरेशन छे कि मतलब वेलोसिटी चेंज भ रहल छे, तो एठम हम एगो पहिल स्पीड जो शुरुआती स्पीड छे ओकरा स्पीड शुरुआती वेलोसिटी के हम u कहै छियै और टी टाइम बाद ओकर जे वेलोसिटी बदल के भ जेते ओकरा हम कहै छै v। मतलब u के हम इनिशियल वेलोसिटी कहै छै और v के फाइनल वेलोसिटी। मान लिया कोनो कार छै 50 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से मूव कर रहल छै और मान लिया 10 सेकंड बाद ओकर स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर भ गेलै, तो 50 किलोमीटर पर आवर की कहलाते u इनिशियल वेलोसिटी और 80 किलोमीटर पर आवर की भ जेते फाइनल वेलोसिटी v। तो याद रखब आइटम u के की कहै छै इनिशियल वेलोसिटी और v के की कहै छै फाइनल वेलोसिटी, v कहै छै फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो अब अगर हम a के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एकर फार्मूला बनेबे तो चेंज इन वेलोसिटी तो की भ जेते फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u और ई जे चेंज कते टाइम में भेले t, तो एक्सेलरेशन के फार्मूला भ गेले v माइनस u बाय t। तो कखनो अगर अहाँ के एक्सेलरेशन निकाले के है तो देखियो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। एकर एसआई यूनिट बचा सब की हेते, एसआई यूनिट अगर एकर निकालबे तो ऊपर की छे चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी भेले, यूनिट वाइज तो वेलोसिटी भेले, तो वेलोसिटी के यूनिट बतेने छै हमरा मीटर बाय सेकंड अपॉन टाइम के सेहो होय छै सेकंड, तो ई भ जेते मीटर बाय सेकंड इनटू सेकंड, तो ई भ जेते मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। एकरा हम लिख सकै छियै मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेकंड स्क्वायर के ऊपर ल लेबे तो मीटर सेकंड टू द पावर -2। तो अगर से याद रखब एक्सेलरेशन के जे एसआई यूनिट होय छै
वो होइ छै मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होइ छै। अगर वेलोसिटी चेंज हेतै टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन हेतै, अदरवाइज नहीं हेतै। अच्छा, एक्सेलरेशन के ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर भ गेलै। एक्सेलरेशन एगो वेक्टर क्वांटिटी छै। एक्सेलरेशन एगो वेक्टर क्वांटिटी छै, मतलब एकरा में मैग्नीट्यूड होइ छै और साथ-साथ डायरेक्शन होइ छै, राइट। तो अब एक्सेलरेशन के लॉजिक अगर क्लियर भ गेल तो अब होगा कि मोशन के स्टडी करै छी। एहि में एगो और चीज होइ छै कि एक्सेलरेशन के मतलब छै कि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहल छै, वेलोसिटी के साथ टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहल छै, तो ओई केस में एक्सेलरेशन हेतै, मतलब ओकर मोशन पॉजिटिवली ओकर वेलोसिटी बढ़ रहल छै। लेकिन कखनो कखनो ई होइ छै कि मान लिया एगो वेलोसिटी छै और बदल के कोनो और भ जाइ छै, लेकिन पहले से किछ कम भ जाइ छै। जेना ब्रेक लगबै छै, एगो कार मान लिया 100 किलोमीटर पर आगे स्पीड से जा रहल छै, अब ब्रेक लगेबै तो ओ की होइ छै 2 सेकंड बाद कनी 80 भ जेतै, फिर अगला 4 सेकंड बाद मान लिया किछ और कम भ जेतै, तो ई जे वेलोसिटी में चेंज होबै छै वो रिड्यूस भेल जाइ छै। तो एहि केस में एक्सेलरेशन बेसिकली नेगेटिव हेतै, किया फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम ई होइ छै एक्सेलरेशन। अब फाइनल टाइम में कम भ रहल छै तो कम में से ज्यादा माइनस करबे तो हमेशा नेगेटिव हेतै, तो एक्सेलरेशन ओहि केस में नेगेटिव हेतै। ए की होइ छै v माइनस u बाय t। सो इन केस ऑफ ब्रेकिंग, अगर आप ब्रेक अप्लाई करबे इन केस ऑफ ब्रेकिंग तो की भ जेतै v बेसिकली कम होइत जेतै, v की हेतै डिक्रीज हेतै और u v से बेसिकली ज्यादा हेतै, राइट। तो एहि केस में e भ गेलै छोट, फाइनल वेलोसिटी कम हेतै और e वाला ज्यादा हेतै, ज्यादा कम में से ज्यादा माइनस करबे तो a भ जेतै कहते नेगेटिव, और a अगर नेगेटिव भेलै तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के रिटार्डेशन कहै छै। की कहै छै रिटार्डेशन, या कई बार एकरा डिसेलरेशन सेहो कहै छै, डिसेलरेशन सेहो कहै छै। तो ई ब्रेकिंग के केस में बेसिकली एक्सेलरेशन बेसिकली रिटार्डेशन भ जाइ छै, ई अहाँ के याद राखऽ पड़त, राइट। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अगर अपना सब बेसिकली एसटी ग्राफ ड्रॉ करबे तो एसटी ग्राफ बेसिकली की हेतै एहि टाइप के एगो कर्व हेतै। क्या तो एहि में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में की होइ छै कि डिस्टेंस और टाइम, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करै छै, तो अनइक्वल डिस्टेंस के केस में ई कर्व भ जेतै, की भ जेतै कर्व भ जेतै, से अहाँ के याद राखऽ पड़त। तो ई भ गेलै नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एसटी ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एगो होइ छै यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के मतलब भेलै कि स्पीड बदलते रहल छै, लेकिन टाइम इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी बदल रहल छै, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी बदल रहल छै। तो एहि टाइप के नॉन यूनिफॉर्म मोशन के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कहल छै। मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन एक एहन टाइप के मोशन छै जेमे एक्सेलरेशन फिक्स रहै छै, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जे होइ छै ना वो सेम रहै छै, और इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज होइ छै। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एगो कैटेगरी होइ छै यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन बहुत इंपॉर्टेंट छै, एकरा बारे में अहाँ कएगो न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत पूछे छै। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में ए की होइ छै, ए होइ छै कांस्टेंट, ए की होइ छै कांस्टेंट, राइट, या v माइनस यू बाई टी जे ए कहलाई छै ई होइ छै कांस्टेंट। तो v माइनस यू बाई टी मींस ए हमेशा कांस्टेंट रहै छै। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर एसटी ग्राफ देखबे तो एहन है, लेकिन अगर वीटी ग्राफ देखबे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एगो कैटेगरी ई होइ छै यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, तो एकर ग्राफ बेसिकली एहन होइ छै। फिर से बता रहा हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बेसिकली की हेतै एगो इंक्लाइंड लाइन हेतै और स्ट्रेट लाइन हेतै। स्ट्रेट लाइन एहि लेल कि जे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी छै ना वो कांस्टेंट हो छै, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो छै, मतलब वेलोसिटी और टाइम बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल छै। तो ओई केस में एकर की हेतै ग्राफ की हेतै स्ट्रेट लाइन हेतै। नाउ ई चीज की कहलते ई ओरिजिन छै, ओरिजिन से ई जे देख रहल छियै ओरिजिन के मतलब है टाइम जीरो भ गेलै, तो टाइम जीरो पर सेहो स्पीड छै, तो ई चीज इनिशियल स्पीड कहलाई छै। अहाँके पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियल वेलोसिटी होइ छै। इनिशियल वेलोसिटी के मतलब है टाइम अब स्टार्टे हेतै तो ओही टाइम में कते वेलोसिटी छै, तो टाइम जहन जीरो छै तो ई इनिशियल स्पीड u के देखा रहल छै। और अगर मान लिया कोनो ऑब्जेक्ट एहिठाम आबि गेलै तो ई चीज एकर v कह लेतै, की कह लेतै v कह लेतै, और ई एकरा एहिठाम कह देबै तो ई भ जेतै t। तो याद रखब ई बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के ग्राफ होइ छै। नाउ एकर ई जे स्ट्रेट लाइन छै, ई जे इंक्लाइंड लाइन छै, एकर स्लोप की देतै, एकर स्लोप देतै
स्लोप आखने बतेनु हां y पर जे होय छै ओकर चेंज बाय जे x पर चेंज होय छै तो y पर चेंज की छै वेलोसिटी मतलब v - u और e की छै टाइम तो v - u by t e देते स्लोप तो स्लोप की देते v - u by t के की होय छै एक्सेलरेशन तो याद रखब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के जे vt ग्राफ हेते वो एहन हेते और एकर जे लाइन के स्लोप देते वो एक्सेलरेशन देते और एई लाइन के जे x एक्सिस के साथ एरिया हेते ई वाला एरिया ई जे ग्राफ छै ई x एक्सिस के साथ जे एरिया द रहल छै ई एरिया बेसिकली डिस्प्लेसमेंट देते की देते डिस्प्लेसमेंट तो ई अहाँ के याद रख के डिस्प्लेसमेंट देते राइट तो कुल मिला के अहाँ कह सकै छियै कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के ग्राफ बेसिकली स्ट्रेट लाइन हेते और ये स्ट्रेट लाइन आई लेल की वेलोसिटी और टाइम में डायरेक्ट लिंक होय छै डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होय छै ई u कह लेते और ई कह लेते v और एकर स्लोप एक्सेलरेशन दै छै और एकर x एक्सिस के साथ जे एरिया कवर्ड हेते वो डिस्प्लेसमेंट देते तो ये बहुत जरूरी है राइट अब देखियो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मान लिया एक्सेलरेशन से हो चेंज हो रहा है हालांकि वो पढ़ के नहीं है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो ओई के केस में ऑब्जेक्ट के एहन टाइप के ग्राफ हो सके छै ठीक है एहि में की होय छै एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है तो अगर एकरा vt ग्राफ कहबे तो ई की भ गेलै नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन भ गेलै मतलब एहिमे एक्सेलरेशन से हो बदल रहा है अपना से नहीं पढ़ के बट अगर ग्राफ के बात कल जाए तो vt ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अलग है एकर एक्सेलरेशन अलग है एकर स्लोप फिर एकर अलग है फिर एकर अलग है फिर अलग अलग है तो एकरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकै छियै अब ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन अपना सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एकर तीन गो फार्मूला होय छै जकरा इक्वेशन ऑफ मोशंस कहल जाय छै ई तीन गो फार्मूला की होय छै एकरा सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में जेना अहाँ के हम बतेनो कि तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होय छै और ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है तीन फार्मूला है बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन की कहै छै इक्वेशन फर्स्ट कहै छै v = u + at v = u + at v क्या है फाइनल वेलोसिटी छै u की छै इनिशियल वेलोसिटी a की छै एक्सेलरेशन और t की छै टाइम दोसर फार्मूला कहै छै s = ut + half at square s = ut + half at square s की छै डिस्प्लेसमेंट u की छै इनिशियल वेलोसिटी t टाइम a एक्सेलरेशन t टाइम नाउ द थर्ड इक्वेशन की बात है बच्चा सब v² - u² = 2as v क्या है फाइनल वेलोसिटी છે u की છે इनिशियल वेलोसिटी a एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट तो ये तीनों इक्वेशन છે पहल v = u + at दोसर s = ut + half at square और थर्ड v² - u² = 2as ये तीनों इक्वेशन आके याद रखा पड़त एहि पर क्वेश्चन सॉल्व होय छै ई तीनों इक्वेशन याद रखा पड़त फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अच्छा थर्ड के कनी रीराइट क के नाउ कखनो लिख दै छै v² = -u² के उधर ल के चल जाय छै v² = u² के राइट साइड में ल के चल जाय छै तो u² + 2as और ना हो लिख सकै छियै तो ई थर्ड इक्वेशन के कनी एना मॉडिफाई से हो कर दै छै नाउ आई में किछ स्पेशल केस छै मतलब कखनो कंडीशन हल्का सा चेंज भ जाय छै जेना ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट कोनो ऑब्जेक्ट मान लिया मोशन स्टार्ट करे छै लेकिन रेस्ट से स्टार्ट करे छै मान लिया वो रुकल छले और वो रुक के तहन अचानक से वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन स्टार्ट कर दे जेना बाइक रुकल छै और स्टार्ट के लिए और सीधा एक्सेलरेटर ल लेले तो ओई केस में बाइक के शुरू में स्पीड कते चले 0 तो ओई के केस में अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करते तो u की हेते 0 यहाँ के याद रखा पड़त न्यूमेरिकल में काफी हेल्पफुल होय छै इनिशियल स्पीड 0 होय छै अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हेते तो अगर u 0 हेते मतलब रेस्ट से स्टार्ट होय छै तो ओई केस में ओकर v की भ जेते तो u 0 पुट कर दियो तो 0 + 80 की भ जेते 80 भ जेते तो याद रखब ई एगो स्पेशल केस छै s ओई केस में की भ जेते बच्चा सब तो s भ जेते u 0 छै तो ई पूरा 0 बन जेते बच जेते कहते हाफ at² तो s के फार्मूला की भ जेते हाफ at² राइट हाफ at² s के केस में और v थर्ड इक्वेशन की भ जेते तो थर्ड इक्वेशन भ जेते v² - u² तो चूंकि रेस्ट में u 0 होय छै तो v² = 2as भ जेते और एकरा अगर खाली v निकालबे तो √2as भ जेते तो ई तीन गो स्पेशल केस छै याद रखब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट भेले तो u 0 होय छै त लक v = 80 भ जेते s की भ जेते हाफ at² और v कते भ जेते √2as कहां से ये ले तो ई तीनों इक्वेशन में u = 0 पुट कर देलिए तो ओकरा सॉल्व के लिए तो ई तीन गो केस आ गेले ई यहां के याद रखा पड़त स्पेशल केस होय छै ई तीनों इक्वेशंस अहां के याद रखा पड़त एहि पर क्वेश्चन सॉल्व होय छै
एंड आई होप कि ई वाला अहाँ के क्लियर हो गेल है, राइट। ओके, सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के एग्जांपल बच्चा सब अहाँ समझ सकै छी कि अगर कोनो ऑब्जेक्ट के ऊपर से ड्रॉप कयल जाए, अगर कोनो ऑब्जेक्ट के अगर ऊपर से कोनो ऑब्जेक्ट के ड्रॉप कयल जाए तो वो जो अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचा गिर रहल छै, वो ऑब्जेक्ट बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कर रहल छै, कियाकि अर्थ ओइ पर एगो फोर्स लगा रहल छै और फोर्स ओइ में एगो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहल छै और वो एक्सेलरेशन फिक्स टाइम पर वो गिर रहल छै। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के एग्जांपल छै। तो बहुत सारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल छै, ओकरा अहाँ के अंडरस्टैंड करऽ पड़त। जेना सर्कुलर मोशन छै, तो ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहल छै, मतलब सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहल छै, तो ओहो देखऽ में तो यूनिफॉर्म मोशन लागि रहल छै, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन नहीं छै, बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन छै। ओकरा अंडरस्टैंड करै छी कि ई चीज केना हेतै। तो ओहि के लेल सबसे पहले अहाँ के सर्कुलर मोशन समझ पड़त। सर्कुलर मोशन बहुत सिंपल छै। अगर ऑब्जेक्ट मान लिया रोटेट कर रहल छै, कोनो सर्कुलर पाथ पर मोशन में छै, कोनो सर्कुलर पाथ पर वो मूव कर रहल छै, तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहै छै। जेना मान लिया एगो सर्कुलर पाथ से ई और एहि पर कोनो ऑब्जेक्ट छै और वो ऑब्जेक्ट एहि सर्कुलर पाथ पर अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पर मान लिया एना घूम रहल छै, तो ई भ गेलै सर्कुलर मोशन। नाउ सर्कुलर मोशन के एगो सेंटर हेतै पाथ के और ई की हेतै रेडियस हेतै आर। तो आर की हेतै एकर सर्कुलर पाथ के रेडियस और ई की छै सर्कुलर पाथ। अब एहिमे देखियो ऑब्जेक्ट तो एगो फिक्स स्पीड से मूव कर रहल छै, तो एकर स्पीड की छै, स्पीड की छै कांस्टेंट, स्पीड की छै कांस्टेंट। अब स्पीड तो कांस्टेंट छै, ठीक है, और वो स्पीड हम निकाल के ना सके छिए, तो स्पीड के फॉर्मूला है v = डिस्टेंस बाय टाइम। नाउ एक पूरा चक्कर लगावा में कते डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो 2πr और पूरा एक चक्कर लगावा में टाइम कते लगले, मान लिया t टाइम लगले, तो 2πr/t यह भ जेते स्पीड। तो v कते हेते सर्कुलर मोशन में स्पीड 2πr/t। r की छै रेडियस छै, पाथ के रेडियस छै, r कते छै रेडियस ऑफ पाथ, रेडियस ऑफ पाथ, और t कते छै, t है टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन। पूरा एक चक्कर लगावा में कते टाइम लगले, ऐसा अपना सब स्पीड निकाल सके छिए। नाउ आइटम देखिए ट्विस्ट इन टेल की छै कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहल छै ना, तो की स्पीड तो फिक्स है, तो की वेलोसिटी से वो फिक्स है, तो नहीं, वेलोसिटी फिक्स नहीं छै। एले नहीं छै कि ऑब्जेक्ट आइटम छै, अब स्पीड एकर मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन की हो छै, तो आई ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के डायरेक्शन किधर हेतै, आई पर टेंजेंट के डायरेक्शन में। मान लिया आइटम कोनो ऑब्जेक्ट छै, तो एकर वेलोसिटी के डायरेक्शन केम्हर हेतै, एम्हर हेतै, टेंजेंट एकरा कहै छै, टेंजेंट के डायरेक्शन में हेतै। सिमिलरली अगर आइटम छै तो एम्हर भ जेतै, अगर आइटम छै तो टेंजेंट में एम्हर भ जेतै, आइटम छै तो टेंजेंट में एम्हर छै। तो देखियो डायरेक्शन बदल रहल छै, अगर एम्हर डायरेक्शन छै फिर एम्हर भ गेलै, फिर एम्हर भ गेलै, एम्हर भ गेलै। तो चूंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से इंपॉर्टेंट है, तो चूंकि डायरेक्शन बदल रहा है, हालांकि एकर मैग्नीट्यूड सेम है, बट चूंकि डायरेक्शन बदल रहा है, तो ई टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी होय छै और ई चेंज भ रहा है, त अपना सब कह सकै छियै कि एकर वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग, एकर वेलोसिटी बदल रहा है। और अगर वेलोसिटी बदल रहा है तो ई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के एग्जांपल छै। तो याद रखब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल छै, और एक जो एक्सेलरेशन होय छै वो हमेशा सेंटर की तरफ लागी छै, और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लागी छै, एकरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से हो कहल छै। और जे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे छै सेंटर के तरफ, एकरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहै छै, और जे फोर्स एकरा प्रोवाइड करे छै ओइ फोर्स के सेंट्रीपिटल फोर्स कहै छै। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहल छै तो ओकरा हमेशा सेंटर की तरफ एगो एक्सेलरेशन लगते, और कह सकै छै कि वो फोर्स की वजह से लगे छै, और एगो फोर्स सेहो सेंटर की तरफ लगते जेकरा सेंट्रीपिटल फोर्स कहै छै, और ई फोर्स बहुत जरूरी छै ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन करऽ लेल। तो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहल छै, मींस याद रखब कि ओइ ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल फोर्स लागल, तो ओइ ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगते। सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत एब्सोल्युटली नीडेड छै अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहल छै। जेना मान लिया अर्थ सन के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहल छै, तो अर्थ के सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स केना प्रोवाइड हेतै, तो अर्थ और सन के बीच में बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगै छै, ग्रेविटेशनल फोर्स, जे अहाँ के आइडिया है साइंस में पढ़े छै। तो अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल पुल होय छै, और वह ग्रेविटेशनल पुल ई रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करै छै। फॉर एग्जांपल मान लिया अर्थ आई ऑर्बिट में घूम रहल छै, मान लिया, और ई सन छै, तो एकरा घूमल लेल अर्थ के सर्कुलर पाथ पर घूमल लेल एगो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ, ओके प्रोवाइड करते, तो अर्थ और सन के बीच में एगो ग्रेविटेशनल पुल लगते न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग, और यह पुल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते और तैं लऽ कऽ अर्थ घूमैत रहते। तो कुल मिलाकर अहाँ के एहिठाम आइडिया लागल कि भाई एहिठाम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस छै,
एगो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस है तो एगो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ एक्ट करते जकरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहै छै। वो फोर्स बेसिकली ओकरा प्रोवाइड करै छै वो एक्सेलरेशन, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहै छै जे सेंटर की तरफ लगै छै। और एगो फोर्स होइ छै जे सेंट्रीपिटल के ठीक इक्वल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगै छै एमहर, ओकरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहै छै। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली एगो स्यूडो फोर्स है जे बेसिकली अज्यूम कयल जाइ छै कि अगर सेंटर की तरफ फोर्स लागै छै तो वो सीधा सेंटर की तरफ आबि जेतै, तो ओकरा काउंटर बैलेंस करऽ लेल, ओकरा बैलेंस करऽ लेल एगो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगै छै जे मैग्नीट्यूड में त सेम हेतै लेकिन डायरेक्शन में अवे फ्रॉम सेंटर हेतै अगर सर्कुलर मोशन कर रहल छै। तो इंटरेस्टिंग छै सर्कुलर मोशन, और एकर एगो सिंगल फार्मूला छै अप टू 9th में अहाँ के अपने लर्न करऽ के। अच्छा, एगो रोटेशनल मोशन हो छै, दोनों में फर्क छै, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन हो छै कि अपन एक्सिस के अबाउट घूम रहल छै और वो एक्सिस ऑब्जेक्ट के अंदर होबा चाहिए, जेना पंखा छै, पंखा घूम रहल छै अपन एक्सिस के अबाउट, ये रोटेशनल मोशन हेतै। लेकिन सर्कुलर पाथ पर घूमे तो वो सर्कुलर मोशन हेतै, जेना मान लिया अर्थ के सन के अबाउट मोशन, ई की हेतै सर्कुलर मोशन। लेकिन अर्थ के अपन एक्सिस के अबाउट मोशन, मान लिया ये अर्थ छै और एकर एक्सिस ई छै, एक्सिस के अबाउट जे अर्थ घूम रहल छै एना ना, तो ई बेसिकली रोटेशनल मोशन हेतै। तो दोनों में कनी बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस होइ छै कि एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन हेतै, एक्सिस के अबाउट रोटेशन, ई की हेतै रोटेशनल मोशन, ठीक छै, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन हेतै। तो आई होप कि ई वाला अहाँ के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर भ गेल है। तो आब अपना सब किछ न्यूमेरिकल क के एई पूरा चैप्टर के रैप करै छी। आई होप अहाँ के अत तक क्लियर भेल है, राइट? ओके, सो बुआ सब आप एक न्यूमेरिकल के थ्रू अपना सब अंडरस्टैंड करै छी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के, और एई न्यूमेरिकल में बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन के सेहो यूज क के अहाँ के हम बताबै छी कि केना यूज करै छै। देखिए क्वेश्चन कहै छै एन ऑब्जेक्ट with a velocity of 5 meter per second at time is equals to 0 moves along a straight line with a constant acceleration of 0.2 meter per second square. Find the displacement, comma, final velocity of the object in 15 सेकेंड, राइट? तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन के पढ़ला के बाद अन्य से डेटा एक्सट्रैक्ट कर के और ये देखा के कि कौन कौन डेटा गिवन है। तो चलो एकरा सॉल्व करै छी। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखबे अहाँ सब गिवन डेटा, मतलब की देने छे, की देने छे। तो देखियो एन ऑब्जेक्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 के मतलब छे अखन रेस्ट में छे, टाइम 0 मतलब रेस्ट, तो रेस्ट में वेलोसिटी देल छे मतलब इनिशियल वेलोसिटी देल छे। ई टाइम 0 मतलब इनिशियल कंडीशन छे, तो इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी देल छे मतलब u देल छे। ई अहाँ के अंडरस्टैंड करऽ पड़त। u कते देने छे 5 मीटर पर सेकंड, केना बुझलिए u छे, क्या कहते टाइम 0 छे मतलब इनिशियल कंडीशन छे। तो u 5 मीटर पर सेकंड भ गेलै, मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ई कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस छे, मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन जे छे ई अप्लाई भ सके, कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन छे। और कते एक्सेलरेशन छे, तो a देने अहाँ के 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइंड यू एकर यूनिट की होय छे एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देखिए 0.2 छे। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब s निकाल के, तो s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क द लिए। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू आल्सो क्वेश्चन मार्क फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन 15 सेकंड। टाइम कते देने छे बच्चा सब 15 सेकंड छे। तो चलो ई गिवन छे, u 5 मीटर पर सेकंड है, a 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम 15 सेकंड है, और अपना से डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकाल के और अपना से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के केस है। तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले अपना के v निकाला के, तो v के फार्मूला बताने छे वहां, v की हो छे u प्लस at, तो v निकाली छी। अच्छा, एक और चीज यहाँ के ध्यान रखा पड़ता है कि सब कुछ SI यूनिट में देने छे। देखियो स्पीड मीटर पर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो आई के मतलब छे कि डिस्टेंस मीटर में आता है, यो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आता। अगर एठम कोनो यूनिट चेंज करे के जरूरत पड़े तो ओकरा पहले करऽ पड़त, SI के अकॉर्डिंग चला पड़त। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, u कते छे बच्चा सब 5, a कते देने है 0.2, टाइम कते देने है 15, तो ई भ गेल 5 प्लस 0.2 इनटू 15 कते भ जेते 3 भ जेते ना। ओके, तो ये बहुत है 8 मीटर पर सेकंड। तो चलो फाइनल वेलोसिटी आ गया 8 मीटर पर सेकंड, राइट? नाउ पहला आंसर निकल गया। नाउ s निकाल के डिस्प्लेसमेंट, तो चलो सेकंड इक्वेशन यूज कर लिया। s की हो जे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अभी बतेने छनो है। u कते छे, u कते भ गेलै 5, t कते भ गेल, t देने 15, तो 5 into 15 प्लस हाफ, a कते देने 0.2 और a t स्क्वायर, t फिर से कहते देने 15 इंटू 15 अतेक मीटर भ जाए। एकरा कनी सॉल्व किया जाए, 15 5 जा कते भ जेते 75। ओके, ई भ जेते 0.1 0.2 के 2 से डिवाइड करेंगे 0.1,
अभी बढ़ते करते 15 15 225 और 0.1 से डिवाइड करेंगे तो अगर 0.1 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रहे, अगर 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो ये 22.5 हो जाते, राइट, 5 हो जाते, राइट, तो ये हो जाते 97.5 मीटर। अतिक डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वही मोशन के हेते। तो देखियो आई क्वेश्चन में आके आइडिया लागल है, एहन क्वेश्चन में डेटा निकाला के छे, जे निकाला के है, जे देल छे दैट्स फाइन, जे निकाला के ओकर 3 फार्मूला देले वो फार्मूला अहाँ यूज करके आसानी से निकाल सके छे। एमे कनी ध्यान रखब, या तो वर्ड रेस्ट रहत तो ओइ टाइम के स्पीड के रेस्ट अगर देने रहत तो स्पीड 0 होय छे, लेकिन एकदम टाइम 0 देने छे मतलब मोशन स्टार्ट भेले है, मतलब इनिशियल कंडीशन से तो यू हो देते 5 मीटर पर सेकंड। ई एगो कैच पॉइंट है। आई होप कि ई वाला क्वेश्चन आके क्लियर भ गेल है, राइट। ओके, सो बच्चा सब अब एगो नेक्स्ट क्वेश्चन ल रहल छी, ई सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहै छै अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक of radius 100 meter completes one revolution in 8 minutes. What is his average speed? B, average velocity in one full revolution. तो क्वेश्चन के समझ ले एना समझ सकते छी, एगो साइक्लिस्ट छै, साइकिल चलावे वाला छै, एगो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहल छै और सर्कुलर ट्रैक के रेडियस देने छै 100 मीटर। कह रहा है कि एक रिवॉल्यूशन, कोई सर्कुलर ट्रैक के एक रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर लगावे में ओकरा 8 मिनट लागे छै। तो कहै छै व्हाट इज हिज, ए में पूछ रहा है एवरेज स्पीड की हेते ओइ साइक्लिस्ट के और एवरेज वेलोसिटी की हेते फुल रिवॉल्यूशन में। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन छै, एकरो अहाँ केना सॉल्व कर सकै छी, एकर सारा लॉजिक अपने के हम समझेने छी। चलो कहै छै साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर की देने छै, सबसे पहले लिखबै गिवन डेटा, की लिखबै गिवन डेटा, की देने छै रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक बतेने छै ना, सर्कुलर मोशन में रेडियस के आर कहै छै तो 100 मीटर देने, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 8 मिनट, तो एक रिवॉल्यूशन में जते टाइम लगे छै ओकरा टी कहै छै, तो टी कते छै 8 मिनट। लेकिन एठाम ध्यान देबे वाला बात छै कि मिनट में देले और अपना एकरा सेकंड में कन्वर्ट करऽ पड़त एसआई के लेल, तो 8 मिनट, 1 मिनट होय छै 60 सेकंड, तो 8 मिनट कते होते 8 × 60 कते होते 480, 480 सेकंड होते बच्चा, 480 सेकंड हो गए। टाइम निकाल लेनो। अब अपना के फर्स्ट में निकाला के एवरेज स्पीड, तो देखियो एवरेज स्पीड के सर्कुलर मोशन के केस है, एवरेज स्पीड के फॉर्मूला अभी बतेने चलो है 2πr/t होते, एवरेज स्पीड के फॉर्मूला बतेने चलो है ये होय छै 2πr/t। तो चलो 2 के वैल्यू मान लिया पाई अखन रह दै छियै और r भ गेल अहाँ के 100 और t भ गेल 480, राइट। अच्छा चलो 100 छै त पाई के वैल्यू 3.14 पुट कर देतिए, तो 2 × 3.14 × 100 बाय कते भ जेते 480। एकरा अगर सॉल्व करबे तो 3.14 के 100 से मल्टीप्लाई करबे तो 314 भ जेते, तो ई भ जात अहाँ के 2 × 314 बाय 480। तो एकरा अगर अहाँ कट कर चाहबे तो 2 से ही कट जेते, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 240 भ जेते, 2 से कट करू तो ई भ जेते 120 और एकरा 2 से कट करबे तो 1, 2 × 5 = 2 7 157 भ जेते। तो ई लगभग अहाँ के 157 बाय 120 भ जेते, ई कते भ जेते 1.37। एकरा अगर डिवाइड करबे तो ई कते भ जेते 120 के 157 से डिवाइड करेंगे, 120 से डिवाइड करबे तो ई भ जेते 1.2737 बचते, तो 370 भ जेते डेसिमल के बाद, 370 में 123 जा लगभग 1.3 मीटर पर सेकंड आ जात बच्चा सब, तो ई लगभग 1.3 मीटर पर सेकंड आ जात एवरेज स्पीड। अब इमे एगो पूछ रहल छै एवरेज वेलोसिटी, तो देखियो एवरेज वेलोसिटी की होय छै टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब क्योंकि पूरा एक रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट तो 0 भ जेते, तो एवरेज वेलोसिटी से हो भ जेते कते 0। तो एवरेज अगर वेलोसिटी निकालबे तो ई की होय छै डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, की होय छै डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होय छै। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हेते एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, वन फुल रिवॉल्यूशन में 0 हेते, तो 0 बाय जे टाइम छै, टाइम का 480 छै तो 480 राख दियो तो ई भ जेते 0, तो 0 मीटर पर सेकंड हो जात बच्चा सब एवरेज वेलोसिटी। तो आई होप ई वाला क्वेश्चन अहाँ सबके क्लियर भ गेल है, राइट। अब एगो क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन करै छी जे फाइनल क्वेश्चन है, और ई फाइनल क्वेश्चन के साथ आई के पूरा मोशन वाला कांसेप्ट आके क्लियर हो जाए। ओके वो सब आप लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर रहल छी और ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, एमे कनी अप्रोच डिफरेंट होय छै, में ग्राफ के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से फिर फार्मूला लगाव पड़ै छै। तो चलो आई क्वेश्चन के कनी समझै छी। ई न्यूमेरिकल है, द VT ग्राफ velocity time graph of an ascending passenger lift is given below.
ई जे ग्राफ है ई बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ छै कोनो पैसेंजर लिफ्ट जे कि असेंड कर रहल छै, ठीक छै। ई बीटी ग्राफ है बेसिकली एगो असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट के, और एहि ग्राफ में अगर अहाँ देखबै त ओरिजिन से स्टार्ट भ क एहिठाम तक गेलै और एकर 4.6 मीटर पर सेकंड छै, फिर ई हॉरिजॉन्टल छै, फिर एहिठाम से सीधा वो डाउन एलै और ई 12 सेकंड पर एहिठाम क्लोज भ रहल छै। त ई ग्राफ में कह रहल छै व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, फर्स्ट में पूछ रहल छै ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड मतलब ई 0 पर छै और ई 2 पर छै, त ई जे शुरू के 2 सेकंड छै एहि में कहै छै एक्सेलरेशन फाइंड करू। त पहिल क्वेश्चन में पहिल में पूछ रहल छै ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड एक्सेलरेशन कते हेतै। त देखियो फर्स्ट 2 सेकंड में ग्राफ की छै, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ई छै, त अहाँ के बतेने छलहुं कि एकर जे स्लोप हेतै, ई जे स्लोप हेतै या एकर एक्सेलरेशन हेतै, या एक्सेलरेशन की होतै v - u/t। तो सबसे पहले पहिल क्वेश्चन में देखिए छियै शुरू के 2 सेकंड में एक्सेलरेशन फाइंड करब के छै, त एक्सेलरेशन कते भ जेतै v - u/t। त बताओ 2 सेकंड में वेलोसिटी कते छै, त देखियो 4.6 छै वेलोसिटी, v भ गेल 4.6, ठीक छै। ई भ गेलै फाइनल वेलोसिटी, स्टार्ट कहां से केने छले एहिठाम से, त u कते भ गेलै 0 बाय टाइम त कते भ गेलै 2 सेकंड, त 2 भ जेतै, ई भ जेतै 4.6/2, ई भ गेलै 2.3, और एक्सेलरेशन छै त एकर यूनिट की होय छै मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैला कि एक टाइम कते में देने छै सेकंड में, और स्पीड कते में देने छै कोन यूनिट पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप ई वाला आके क्लियर भ गेल है। एक ही होय छै v - u/t, तो शुरू के 2 सेकंड में v कते छै, त ग्राफ अत तक गेलै शुरू के 2 सेकंड में, तो फाइनल वेलोसिटी 4.6, इनिशियल त 0 छै, बाय टाइम भ गेलै 2 निकाल देलिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन कनी देखै छी, सेकंड में की कह रहल छै बिटवीन सेकंड एंड 10th सेकंड, कहां छै सेकंड ई भ गेल सेकंड और 10th सेकंड ई भ गेल, तो कहै छै आई के बीच में एक्सेलरेशन निकालो। तो देखियो आई दोनों के बीच में ग्राफ की छै हॉरिजॉन्टल छै, हॉरिजॉन्टल ग्राफ के मतलब छै कि वेलोसिटी बदल नहीं रहै छै, 4.6 छै तो ये 4.6 छै, तो जहां वेलोसिटी नहीं बदलते त अहाँ के बतेने छलहुं कि एक्सेलरेशन की हेतै 0। तो आई में सीधा अहाँ ए कह सकै छियै कते 0 मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकै छियै बिकॉज v इज कांस्टेंट, या तो एना कह सकै छियै लॉजिकली, या अगर कोई कहथिन कि v = v - u/t होय छै सर, तो v कते छै, तो फाइनल वेलोसिटी ई छै और इनिशियल वेलोसिटी ई छै, क्योंकि दुनू सेम छै अहाँ कह सकै छियै 4.6 - 4.6 बाय टाइम भ गेलै कते 10 - 2, 10 - 2 8 भ जेतै टाइम, तो ऊपर चूंकि 0 भ गेलै तो 0/8 0 भ जेतै, राइट। तो 0 मीटर पर सेकंड अहाँ के भ गेल, सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक वेलोसिटी 0 भ जेतै, राइट। थर्ड कहते ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड, अभी लास्ट 2 सेकंड मतलब 10 से लेकर 12 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन की हेतै, तो फिर ई वाला ग्राफ देखिए नीचे आ रहल छै, मतलब ये डी एक्सेलरेशन के एग्जांपल है, रिटार्डेशन वाला एग्जांपल है, क्या तो ग्राफ नीचे जा रहल छै ना। तो चलो थर्ड केस में अपना सब ए निकाले छी, तो ए हो जे v - u/t। अब देखियो एहिठाम से ग्राफ एहिठाम गेलै, लिफ्ट की हो छै ऊपर जाय छै फिर नीचे आबै छै, तो ई देखियो एहिठाम u कते हेतै, ई वाला वेलोसिटी u हेतै, v भ गेल अहाँ के कते 0, या तो देखियो ना एहिठाम पहुंचला के बाद v कते भ गेलै 0, एहिठाम वेलोसिटी भ गेलै 0 माइनस u भ गेलै ई वाला इनिशियल कते 4.6, और बाय टाइम 12 - 10, 12 - 10 मतलब 2, तो ई भ गेल -4.6/2, ई भ गेल -2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहऽ के मतलब कि एहिठाम से ओ से एहिठाम जाय में जे एक्सेलरेशन छलै ओइ के ठीक नेगेटिव आयल एहिठाम से फिर से ओरिजिन एक्स एक्सिस पे 12 सेकंड में आबऽ के। तो कुल मिलाकर ई एक्सेलरेशन छला, ई रिटार्डेशन छला, आई में तो एक्सेलरेशन 0 है, तो थर्ड हो गेल। फोर्थ देखियो फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, ई बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के मतलब है बतेने छलहुं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में अगर वीटी ग्राफ के जो टोटल ग्राफ हो छै ओकर एक्स एक्सिस के साथ जे एरिया हो छै वह डिस्प्लेसमेंट दे छै। तो एठाम अगर देखबे ग्राफ बेस फिर हॉरिजॉन्टल फिर ये डाउनवर्ड, ये पूरा जो ग्राफ छै एकर पूरा एरिया बेसिकली ग्राफ बेसिकली ट्रेपेजियम छै, तो ट्रेपेजियम के अगर एरिया निकाल ले जा तो वह की भ जेतै डिस्प्लेसमेंट भ जेतै। या क्यों गोटा बच्चा कहथिन कि नहीं सर हम ई वाला ट्रायंगल के पहले एरिया निकाल लें, फिर ई वाला रेक्टेंगल के एरिया निकाल लें, फिर ई वाला ट्रायंगल के एरिया निकाल लेब और तीनों के ऐड कर देबे तो ई टोटल एरिया भ जेतै और ई भ जेतै टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ओहो क सकै छी, तो दुनू तरीका छै, या तो आप ट्रेपेजियम के एरिया निकाल लिया या अलग अलग एकरा 1 एकरा 2 और एकरा 3 अलग अलग एरिया निकालो और ऐड कर दियो, आंसर सेम है। तो चलो एहि में डिस्प्लेसमेंट निकाले छी, डिस्प्लेसमेंट की भ जेतै हम लग चलै छी कि ट्रेपेजियम के एरिया, क्या ट्रेपेजियम के एरिया के डायरेक्ट फार्मूला हो छै, तो तीनों के निकाल के ऐड करऽ के बजाय डायरेक्ट फार्मूला ले छी, अहाँ सब तीनों के निकाल के सम क सकै छी, आंसर सेम हेतै। तो डिस्प्लेसमेंट की हेतै ट्रेपेजियम के एरिया हो छै 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स,
तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो एमे की पैरेलल साइड से एक ई और एक ई दोनों पैरेलल साइड से एकर की लंबाई है तो ई अगर अहाँ देखबे टाइम के वाला में से 8 भ जेते 10 - 2 ई की भ जेते 8 और ई कते भ जेते 12 ई टोटल 12 छे और ई कते छे 8 छे तो ये हो जे भ जेते 12 + 8 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट की छे बच्चा सब ई छे हाइट तो ये हाइट कते आल 4.6 आल तो ये 4.6 हो जेते एकरा सॉल्व करियो 12 8 20 हो जेते तो 1/2 * 20 * 4.6 2 से 10 भ जेते ई भ जेते 46 मीटर बच्चा सब तो डिस्प्लेसमेंट कते भ गेल आके 46 मीटर तो आई होप अहाँ के ई चीज क्लियर भ गेल है याद रखब ट्रापेजियम के कोनो ट्रापेजियम अगर एहन हो जे ट्रापेजियम तो अगर ई पैरेलल साइड ए छे और ई बी छे और ई हाइट अगर x छे तो एकर एरिया की होय छे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब a + b इनटू हाइट तो ई चीज आके याद रखा पड़त तो आई होप ई ग्राफिकल क्वेश्चन से हो आके क्लियर भ गेल है और वही क्वेश्चन के साथ ई पूरा मोशन वाला जो चैप्टर छला ई पूरा कवर करा देनो है आई होप अहाँ के पूरा क्लियर भ गेल है अगर कोनो पॉइंट पर अगर अहाँ के कोनो डाउट है तो अहाँ कमेंट में जरूर लिख कर भेजू तो हम अहाँ के ओके रिप्लाई देब ओकर कॉन्सेप्ट के क्लियर करा के पूरा कोशिश करब तो वही कॉन्सेप्ट के साथ आई के लेल ई क्लास के क्लोज कर रहल छी अगर अहाँ इस चैनल पर नया छी तो ई चैनल के सब्सक्राइब करू शेयर करू और मिथिला के जतेक बच्चा सब छै जे तैयारी कर रहल छै हुनका बीच में शेयर करू जैसे उनका बेनिफिट होइन अहाँ जते से जते ग्रुप में शेयर कर सकी पेरेंट्स के ग्रुप में अहाँ शेयर कर सकै छी पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकै छी जैसे वो फिर अपन बच्चा के शेयर कर सकै और बच्चा सब एगो क्वालिटी प्रिपरेशन कर सकै छै और साथ साथ अगर अहाँ के कोनो टॉपिक पर चाहे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के कोनो मैथ और साइंस के कोनो टॉपिक पर अगर अहाँ के वीडियो चाहिए तो अहाँ कमेंट में हमरा भेज सकै छी और हम कोशिश करब कि ओइ पर अहाँ के क्वालिटी वीडियो बना के दी सो आई के लेल अतबे आशा है कि अहाँ सब गोटा मस्त है खुश है और बढ़िया से पढ़ाई करत है सो दैट्स बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू